कुछ भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आपका जनरल विजन या जनरल बात भी बोल सकते हैं। तो आप सबको स्वागत करते हैं। जो बोलना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे तो हम फ्री करेंगे, माइक ओपन करेंगे। धन्यवाद। मुकेश चौहान जी वेलकम, आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी ग्रेट एंड ग्रेट लीडर को अभिनंदन। इस माइंड रिन्यूअल हमारा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहते हैं। सब लोग कमाने के लिए उठते हैं, हम भी कहीं न कहीं उसी पे लगे रहते हैं, लेकिन जिंदगी के लिए एक हमारा ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बोलो तो हमारा जो अंग पूरा शरीर का एक लाखों नहीं करोड़ों रुपए दे तो भी नहीं मिलता, लेकिन उसे सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए हमारा माइंड रिन्यूअल सेशन जो हर संडे रखा जाता है और रहता है, हमेशा रहेगा। और विजय नमिया जी ने जो दुनिया को हमारे मंच पे लाने के बाद में उसे जो शिक्षा दे रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग कहाँ कहाँ से है, हमारे सभी दूर के रिश्ते के सगे भाई बहनों सभी को अभिनंदन। दोस्तों, हमारा एक रास्ता जो खुल के निकला है। सबसे पहले हम कमाई के लिए जो भागते थे, कमाई के लिए कहाँ से कहाँ कौन सा काम नहीं करते हैं। दोस्तों, जो भी सामने आया वो करा, लेकिन आज पीवीसी मेटा के माध्यम से हमें जो गुरुजी मिला है, तो आगे बढ़ने का भी रास्ता बता रहे हैं, और जिंदगी कैसे जीना और लाइफ टाइम कैसे जीना और हमारा जिंदगी का सुरक्षा कैसे हमको रखना, उसके माध्यम से भी गुरुजी की जो सुनते हैं। तो मैं तो सुनने के लिए तरसता हूँ। जहाँ भी मीटिंग होती है मैं फट से लिंक आता है तो मैं फट से घुस जाता हूँ। क्यों कि जो शिक्षा विजय नमिया जी के माध्यम से जो आती है, हमारे अंदर जो जाती है, वो सुनना क्यों जरूरी है कि हम अभी छोटे स्टूडेंट है, और इस स्टूडेंट को विजय नमिया जी बनने के लिए हमारे को कहीं प्रयास करना पड़ेगा। किसी के ताने भी सुनना पड़ेंगे, कोई कुछ बोले उसको भी ऐस करके निकलना है, और बढ़ते कदम हमेशा आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, हमारा पैसे कमाने का भी एक राज इनके पास है, और हमें जिंदगी देने का भी राज इनके पास है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने संयम किया है, वही हमको बताया जाता है। कोई राज और दरबार और भगवान के दरबार में कहीं नहीं मिलता, बस खाली घंटा बजाकर वापस आते हैं। तो ये जीता जागता है दोस्तों। और मेरा 8वां संडे शायद हो गया होगा, शायद याद नहीं है, लेकिन शानदार मेरे जिंदगी के अंदर जो परिवर्तन जो आ रहा है दोस्तों, मैं खुशी से लोगों को वीडियो शेयर करता हूँ, विजय नमिया का मैसेज शेयर करता हूँ। वो आता है, कोई तकलीफ बताता है, मैं उन्हें मेरे तरफ से बिल्कुल गाइड करता हूँ। वो करे ना करे, आए ना आए, उनकी मर्जी। परमात्मा आज नहीं कल मुझे ढूंढी लाएगी। क्योंकि मैंने भी कुछ समय पहले
एक ईसा मसीह का जो बात बोलते हैं, वहां जो बोलते थे कि अ, यहाँ जाने से बहुत सारी शांतियां मिलती है और बहुत सारी परिवर्तन भी आता है। उस समय मैंने कुछ मेरे मन के अंदर एक भावना थी कि अगर सच्चा होगा भगवान और कुदरत तो मुझे चुन लेगा, लेकिन वहां परमात्मा के भी नाम लिया जाता था दोस्तों, वहां परमात्मा का भी नाम लिया जाता था। तो उस समय पे मैं क्या करता था कि अगर मेरी माँ और परमात्मा अगर सच्ची होगी तो मुझे आज नहीं तो कल चुन लेगी, और वही हुआ है मेरे साथ। और मुझे हर पल कुछ भी मेरे को तकलीफ होता है, कुछ भी मेरे को कहीं ना कहीं परेशानी होती है, सोते जागते उठते मैं वनली वनली परमात्मा का नाम लेता हूँ। एक छोटा सा एक स्टूडेंट हूँ इस मंच का, जो गुरु के माध्यम से मेरे को जो मिला है, मुझे मेरे तरफ से लाख लाख कोटि नमन। और हमेशा आपका बेटा बनकर मैं रहूंगा गुरु। क्यों कि ये शिक्षा मेरे को कहीं नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं। क्यों मिलेगी? क्योंकि उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं करी, तो कहाँ से उनकी ज्ञान और गंगा बहेगी दोस्तों। आज भी विजय नेमिया को भी प्रोत्स नहीं करते हैं कि आओ तुम आओ, ऐसा कभी नहीं बोला है। हमारी मर्जी है तो आ सकते हैं, नहीं मर्जी है तो आ सकते हैं, क्योंकि आज नहीं आओगे तो परमात्मा आपको खींच के लिए आएगी। अगर आपको थोड़ी सी दिल में जगह हो अगर परमात्मा के लिए, तो उनके पास तो पूरा समंदर भरा है। क्यों? मानो तो गंगा, नहीं तो बहता पानी। दोस्तों ये ज्ञान और गंगा की बात आई तो दोस्तों ये सभी एक्सपीरियंस लेने के बाद में आता है, क्योंकि हम सीखते समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। यही राज हमको अगर दिल में आया, दिल में आने के बाद में अगर बाहर निकलता है, तो वो एक राज ये है कि सुनने समझने का ही एक दौर होता है। और पूरी शक्ति मेरे तरफ से अभिनंदन बोलता हूँ मेरी परमात्मा को, मुझे और शक्ति दे। और सभी हमारे मित्र यहाँ दूर के रिश्ते के सगे भाई, मातृ शक्ति से लेकर सभी भाई बड़े बड़े लीडर हैं। मैं तो बहुत ही छोटा आपका बच्चा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता नहीं हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं और मेरे पास इतना एजुकेशन भी नहीं है। मेरे को कोई एक स्थिति ऐसी थी कि मैं पढ़ भी नहीं पाया, लेकिन मैं सीखने की जरूर कोशिश करता हूँ और हमेशा सीखता रहूंगा, समझता रहूंगा। और मेरे को जो दिल में परमात्मा का जो नाम आया, उससे बड़ा राज कोई नहीं दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते थे पीवीसी मेटा ये है, वो है, ये है, लेकिन परमात्मा का एक दौर है। मेरे को एक ये रास्ता भी मिल गया और इधर से ये रास्ता भी मिल गया, मेरे को दोनों मिल गया। तो मेरे को क्या चाहिए दोस्तों? मेरे को यही तो चाहिए था, और ये मैं ढूंढ रहा था कई साल से, किधर मिलेगा, किधर मिलेगा, किधर भगवान मिल जाएगा। बहुत ढूंढा मैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर में, बड़े बड़े शहर में। मेरे घर के अंदर भगवान का दौर लगा रहता था। इतना फोटो सुबह भक्ति में इतना अंधकार में रहता था, क्योंकि कोई नहीं कर सकता। 20-20, 21-21 दिन खाना नहीं खाता था, पीता नहीं था। मंदिर में जाता था दोस्तों। आप क्या भक्ति करो, भक्ति का राज बताऊं तो दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ना, जब तक खाना नहीं खाना, नहीं कुछ करना, जब तक वो दर्शन करके घर से जाता था, और घर से वापस जब तक नीचे नहीं उतरता, जब तक अन्न पानी मेरे मुंह में नहीं लेता था। इतनी बड़ी भक्ति करने वाला व्यक्ति को कुछ परिवर्तन नहीं आया था, कुछ। लेकिन यहाँ आ रहा है, परमात्मा ने हमें चुन लिया है दोस्तों। मैं ये कोई मजाक नहीं करता हूँ, मैं हकीकत बोलता हूँ। और मैं कभी किसी को कमाने के लिए ये भी नहीं बता सकता हूँ कि यार ये ऐसा ऐसा, किसी को घुमा फिरा की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को घुमा फिरा की आदत है नहीं। मैं बात करता नहीं घुमा फिरा के, मैं जो भी बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ, और मेरे दिल के अंदर से आवाज आती है वही मैं बोलता हूँ दोस्तों। इससे बड़ा राज कहीं नहीं मिल सकता है। दिल से अपना लो हमारी माता को, परमात्मा को, क्योंकि एक तो माता और पिता, दूसरा यही परमात्मा।
क्योंकि पूरी सृष्टि को बनाया है ये तो मेरे को मालूम नहीं था और है भी नहीं, लेकिन ढूंढने की जरूर कोशिश करा है और मेरे दिल के अंदर बैठी है परमात्मा। और मैं उनके माध्यम से आज मेरे को जो परिवर्तन आया है, लोग बाग कुछ भी बोलते लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता परमात्मा कैसे है। क्यों नहीं आता है कि उनसे मुझे प्यार हो गया है और परमात्मा भी मुझे प्यार हो गया। क्यों प्यार हो गया है? क्योंकि मैं सुबह शाम उनका नाम लेता हूँ। रटने से सब अच्छा होता है दोस्तों, बार बार नाम लेने से सबका नाम आ जाता है और हमारे अंदर अगर परिवर्तन होगा तो क्यों नहीं नाम लेंगे। तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया किधर परमात्मा, लेकिन आवाज जरूर आता है अंदर से, अंदर आवाज आता है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा किधर किधर से परमात्मा है, हवा है, क्या है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे एक पालन करना है कि अगर हमारे बाहर के फिजिल खर्च से अगर बचना है तो हमारे को खुद को परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे और मिलकर बड़ा करना है दोस्तों। पैसे के लिए तो हम सालों साल भटके हैं और सालों साल से कमा रहे हैं, लेकिन आज तो नहीं बचा पाए हम लोग तो, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी नौकरियां रहती है, कोई किसी के पास बड़े घर, बिल्कुल छोटे घर का व्यक्ति हूँ, बिल्कुल ना मेरा माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरी बहन है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा एक जो परिवार था मेरे, वो भी परिवार मेरे से रूठ गया है, लेकिन मैं परमात्मा के माध्यम से मैं उनको वापस बनाने की कोशिश करता हूँ, मना रहा हूँ। वो मने ना मने, लेकिन परमात्मा जरूर मना देगा, आज नहीं तो कल। आप चलते रहे, आपका जितना सुनिश्चित है दोस्तों। जिंदगी के बाद और जिंदगी के साथ हमारी जो परमात्मा अगर रहती है तो उससे बड़ा धन क्या है। तो इतना ही बोलकर मेरी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। विजय नमिया को मेरे दिल से कोटि कोटि नमन सर। आपने जो शिक्षा मेरे को गणित दिया है और आपके माध्यम से मैं कभी आपसे दूर नहीं रहता हूँ। जब भी सीखता हूँ, कभी भी ऑडियो वीडियो मेरे पास रहते हैं, आपके पास नहीं होता तो मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं सुनने पढ़ तो पाता नहीं दोस्तों। मैं ये कभी मेरे बड़कपन नहीं बताता हूँ, लेकिन कभी पढ़ा नहीं और पढ़ने गया नहीं, क्या स्कूल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं यही पढ़ता हूँ, बड़े लोगों की कहानियां सुनता हूँ, बड़े लोगों की बात में बात सुनता हूँ, मंच पे जाता हूँ, कहीं भी एक से एक मंच पे जाता हूँ, लेकिन पीछे के दरवाजे में शांति से बैठा रहता हूँ, कौन क्या बोलता है। अगर आप दिल से सुनोगे दोस्तों तो सब कुछ आपको आएगा और आप आगे भी बढ़ोगे और हम सब एक दूसरे के माध्यम से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे और 2024 तक इस मंच के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम शिक्षित बनाएंगे और वो शिक्षित लोग बनाएंगे तो एक एक दो दो व्यक्ति लाते जाएंगे, हम नहीं लाएंगे। हमारा काम है खाली बताना, वो आए ना आए वो उनका काम है दोस्तों। हमारा प्रोसेस चालू रहना चाहिए, क्योंकि 2024 तक इतना बड़ा मंच होना चाहिए, कम से कम 500 लोगों का तो मिनिमम मंच होना चाहिए दोस्तों। भले लाख कोशिश करे, भले सामने वाला कुछ भी बोल दे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे को तो परमात्मा नाम लेके उनका नाम रटना और आगे बढ़ना है, वो ऑटोमेटिक परमात्मा हमको करवा लेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू दोस्तों। मैं इतना ही बोल के मेरी वाणी को विराम देता हूँ और माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। विजय नमिया जी नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद मुकेश चौहान जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत कुछ बात बोले हैं, आपके लिए थोड़ा जवाब है। आप जो बात बोले हैं उसके बीच में थोड़ा सा पॉइंट्स मुझे मिला है, उसके बारे में परमात्मा बोलने के लिए बोलता है, वो बोलेंगे। उसके पहले संजय सिंह साहब हैंड रेज किए हैं, उनको भी बात करवाएंगे और उसके बाद बात करेंगे। संजय सिंह जी आप आ जाइए। आपका आवाज नहीं आता है जी। अब आ रही है आवाज सर? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। जी जी जी, थैंक यू सर मुझे अवसर देने के लिए। और मैं
हर संडे की भांति आज अपने टाइम से थोड़ा सा लेट, थोड़ा व्यस्त था काम में, लेकिन पिछले संडे में मैं आपसे पर्सनली हैंड रेज करके बात किया था। इस मंच में बहुत हम इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपने बोला कि 6 मंथ मिनिमम आपको रहना है, तो हम सर कमिटमेंट करते रहेंगे। अभी जो साहब जो बोल रहे थे वो आधा ही हम सुने कि बहुत अच्छा बात बोली। मैंने बिना पढ़े हुए भी अगर इतने विचारधारा के आधार पर अगर वो बहुत सच्ची बात, अच्छी बात बोले, तो इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आगे हम सुनने के इच्छुक हैं, आप बोले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी। आप कंटिन्यूस सुनते रहें। कि मैंने जैसे बोला, ये माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग कोर्स है, इसमें फीस नहीं है, फ्री है। आप लेकिन फ्री बोल के छोड़ना नहीं, आप 20 जो भी है सेशंस वो सब कंटिन्यू करना है 3 महीने के लिए, तभी आप देखेंगे बहुत सारा फर्क आपको आएगा, बहुत अच्छा चीज आपको मिलेगा, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फर्क आएगा। इसलिए आप कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है बात करने का तो हैंड रेज कर सकते हैं। तब तक मैं थोड़ी बात बोलना चाहता हूं जो हमारा मुकेश चौहान जी बोले, और आप उसके बीच में आप किसी को बात करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, तो मेरी बात करने के बाद आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका दिन है, आज आप ही बोलना है बहुत कुछ, और प्रश्न उत्तर का सेशन भी है। लेकिन अभी मुकेश चौहान जी बोलते टाइम ईसा मसीह के बात किया, तो उधर उधर जा रहे थे, बोले अच्छी बात है। उधर एक ही प्रॉब्लम है, हम बोला ना, हम सारा का रिसर्च किया है, ईसा मसीह जो ये लोग बोलते हैं उसका भी, और इस्लाम का भी, और जुदाई का भी, और हिंदू धर्म का वेद पुराण उपनिषद का भी, सब कुछ हमने किया है, वो सब हम प्रैक्टिस किए हैं, और जैनिज्म, बुद्धिज्म, सब सब चीज। ओके, तो उसमें एक है ईसा मसीह का बात बोलते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है देखा मैंने, उसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो लोग सिर्फ यीशु जीसस बोलते हैं, ठीक है ना, सिर्फ उनको भगवान मानते हैं, वो उसका एक पिक्चर रखते हैं, नहीं तो मन ही मन भी उसको ही रखते हैं, तो बाकी चीज जो भी है वो नहीं बोलते हैं, वो धर्म का पालन करते हैं, धर्म को ऊपर उठाते हैं, हमारा धर्म में आएगा तभी तुम स्वर्ग जाएगा, ऐसा बोलते हैं, वो भी सही नहीं है, ऐसा बोलना सही नहीं है, क्योंकि परमात्मा को जानना। अब कल का सेशन आप नहीं थे, कल का सेशन में हमने बताया बच्चे जैसे हम कैसा होना चाहिए, बच्चे जैसे होना है, और बाप जैसे उनको ट्रीट करना है, तो बच्चा कैसा बाप को ट्रीट करता है ऐसा ट्रीट करना है, उसके बारे में बहुत कुछ बोला मैं कल। मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, ऐसे ही उनके साथ रहता हूँ। 22 साल में बहुत सारे बार गुस्सा किया हूँ, मैं गुस्सा किया हूँ, मैं उससे झगड़ा किया हूँ, मैं उससे जोर से बात किया हूँ, बहुत कुछ किया हूँ, लेकिन सब बर्दाश्त करके हमें प्रेम करते हैं, हमें प्यार करते हैं। यही परमात्मा है। परमात्मा कभी हमारा मिस्टेक नहीं देखता है, परमात्मा को सिर्फ ये चाहिए कि हम उनके साथ रहें, वो प्यार चाहता है, प्यार हमसे प्यार चाहता है। अगर आप प्यार कर करके कुछ भी पूछेंगे दे देंगे, कुछ भी पूछेंगे दे देंगे, तो इसके लिए परमात्मा का प्यार और बच्चा जैसा बनना और जाना। अगर आप इसमें से का लोग जो देखेंगे वो बाहर से अच्छे लगते हैं, व्हाइट एंड व्हाइट रहते हैं और साफ बात करते हैं, और क्या है, हमेशा स्माइलिंग फेस रखते हैं, ये सब होता है, लेकिन दिल के अंदर से वो कौन है हम सीख लिया। जब जाके आप पर्सनली उसको थोड़ी बात बोलेंगे, उसका गलतियां बोलेंगे, उसका गुस्सा निकल के आएगा, उसका उसका चेहरा बदल जाएगा, वो शांति समाधान गायब हो जाएगा। वो धर्म का है, इसलिए वो नहीं हम फॉलो करते हैं। हम बोलते हैं ना, हम 8 धर्म का कोई भी पॉइंट से, अच्छा पॉइंट से सब कुछ लिया है, और सब कुछ इंटरलिंक्ड है, सारे धर्म इंटरलिंक्ड है, और सारा चीज हम स्टडी किए हैं। और इसलिए
हम ऐसा प्यार देखना है, बच्चे जैसा प्यार, बच्चे जैसे 6 साल 7 साल के बच्चे जैसा हो जाना है आप, और उनको प्यार करना है। तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई क्या बोलते हैं कनिंगनेस नहीं होता है, विकेटनेस नहीं होता है, चालाकी नहीं होता है। बच्चों का प्यार देखें, कोई चालाकी नहीं होता है। और इनके प्रश्न, इतना प्रश्न पूछते हैं, आंसर नहीं कर सकते, उतना प्रश्न पूछे हैं बच्चे लोग, क्योंकि वो ओपन है, सब कुछ पूछते हैं। ऐसा हम रहना चाहिए। हम बहुत सारा प्रश्न पूछना चाहिए, हम बहुत सारा चीज हमारे लिए भी पूछना चाहिए, दूसरों का भी पूछना चाहिए। ये सब बच्चों जैसा होना है। देखिए, हम पूजा कर करके हम बड़े आदमी बन गए, और बहुत सारा क्या बोलते हैं, बहुत सारा चालाकी हमारे अंदर आ गया। चालाकी से हम प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, चालाकी से मुंह करना शुरू करते हैं। परमात्मा से भी चालाकी करते हैं बहुत सारे लोग। मैं इधर भी देखा है, बहुत सारे लोग परमात्मा परमात्मा बोल के आखिर में बोलते हैं पीवीसी मिटा में कुछ करेंगे। तो क्या हुआ देखा, तो ये होता है, स्वार्थ लोग होते हैं। ये सब चला जाना है, सबके सब। बहुत सारे लोग मुझे ये 6 महीने में बहुत सारे लोग आए हैं ऐसा, उन लोगों को पकड़ लेता हूं मैं। आपको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा ले लो, कुछ और नहीं पूछो। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूं, ऐसा स्वार्थ, ऐसा कलंक, ऐसा निष्कलंक होना चाहिए। और हम इतना निष्कलंक होना चाहिए, हम इतना प्यारे होना चाहिए, हम इतना बच्चे जैसे इनोसेंट होना चाहिए, तभी हम कुछ पा सकते हैं परमात्मा से। और एक और बात मैं कल बोला, आपको समर्पण करना चाहिए, आपको बिल्कुल समर्पण करना चाहिए। आज तमिल सेशन का एक व्यक्ति मुझे सुबह सुबह बुलाया, उसको एज हो गया, उसको रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद भी वो टेक्निकल एक्सपर्ट है, इसलिए उसके बाद भी उसको काम दिया है, बहुत दिन से काम कर रहा है। हम देख रहे थे वो पैसे के पीछे भाग रहा है, इतना उम्र होने के बाद भी। मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है। तो वो सुबह बुला के बोलता है मेरा काम जला गया, उसके लिए प्रार्थना करें। मैं बोला उसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, क्यों उसके लिए प्रार्थना करना है? आपका तो रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद भी 3 साल 4 साल आप काम किए, पैसा कमाए, और फिर भी सुबह उठ के जाते हैं, रात को आते हैं, उसके लिए मैं प्रार्थना करूं? यही प्रॉब्लम है। हम निस्वार्थ होना चाहिए, हम बच्चे जैसा होना चाहिए। हम यही उनका आंसर दिया, मैं उनको यही हम रास्ता दिखाया कि आप समर्पण रहो, समर्पण कर दो परमात्मा को। क्यों वो छोड़ा है, वो क्यों वो निकाल दिया आपको उसमें से कोई कारण होएगा। आप परमात्मा को समर्पण हो जाओ, ये सब मत पूछो, छोड़ दो, परमात्मा को देखते रहो, समर्पण करो। बच्चे जैसे उनके क्या बोलते हैं उसको, हिप में पकड़ के ऐसा पकड़ो, बोलो मैं बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं नहीं निकालेगा आपकी जगह से, उधर से छाती से नहीं निकालेगा, मैं पकड़ के रहेगा आपको, आप कुछ भी करें मैं आपको ही देखता हूं। ऐसा बच्चा जैसा पकड़ के रहेंगे, बहुत बढ़िया चीज देखेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा मन चाहिए बच्चे जैसे होने के लिए। और कल मैं बोला कितना झगड़ा मैं करता हूँ, कल भी किया 5 बजे बोला है मैं आपको। सो बहुत सारा चीज हो रहा है, आप भी बच्चे जैसे बन जाए, तभी बहुत कुछ हो जाएगा। कोई धर्म नहीं चाहिए, ईसा मसीह नहीं तो इस्लाम, ये वो कुछ नहीं चाहिए। हम सब धर्म के ऊपर बैठ के, और हिंदू धर्म भी नहीं चाहिए, सारे रीति रिवाज ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। हम सबके ऊपर जाएंगे और परमात्मा को ढूंढेंगे। धन्यवाद बहुत, थैंक यू वेरी मच। और कोई है पूछने का या कोई बात करने का, आपको स्वागत है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो बुलाएंगे। जो भी आज बहुत बात बोला, जो भी कल भी जो आ रहे थे उन लोगों को, और इस हफ्ते में कुछ भी चीज है आपको बोला था नोट करने के लिए, बहुत सारे लोग वो नहीं करते हैं। अगर आप नोट नहीं करेंगे हर रात की चीज और
और 5-10 मिनट का चीज आप नोट नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, आपको इधर आके पूछ नहीं सकेंगे। इसलिए एक नोट में छोटा सा, बहुत बड़ा लिखना नहीं, छोटा सा एक वर्ड नोट करके रखेंगे, आपको बहुत सहायता होगा प्रश्न पूछने के लिए। तो शर्मा जी, आपको स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा ऑडियो सही आ रहा है? अच्छा, ऑडियो सही है सर मेरा? नहीं, आपका फोन का प्रॉब्लम होएगा। मुकेश चौहान जी, आपका आवाज आता है ना क्लियर? हमारा आवाज आ रहा है आपको? नहीं। हाँ, आपका आवाज आ रहा है। थैंक यू सर। परमात्मा को प्रणाम। विजय नाम्बियार जी, आपको प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमी आत्माओं को डीसी शर्मा उत्तर प्रदेश का प्रणाम। सर, हम यहाँ पर पिछले 3 महीने से लगातार आपके सेशन को ले रहे हैं। बीच बीच में कई तरह की जिज्ञासा भी आई है और आपके यहाँ से जवाब भी मिला है। जैसा बताया जाता है कि बराबर हम इसको सुनते रहें, उसका रिवीजन करते रहें, अंदर से आवाज आता है। परमात्मा को सभी कुछ समर्पण कर दिए हैं, बट सांसारिक जीवन में कुछ कार्य भी करने होते हैं। उनको करते हुए, परमात्मा को समर्पण करते हुए आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। रुकावटें बार बार आती हैं, उसके बाद भी लगन लगी हुई है परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा से बात करना। लेकिन कई लोग बताते हैं आवाज आती है। हम अभी तक परमात्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। इसको हम कैसे करके सुने? और पीछे आपने परसों बोला था कि हम बार बार 4 बार मृत्यु पर विजय प्राप्त करके आए हैं। आपको मैंने मैसेज में भी लिख के दिया था। ऐसा कुछ है तो इसके विषय में आप हमें कुछ विस्तार से बताइएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम परमात्मा की आवाज कैसे सुने, समर्पण करके आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी और हमें क्या प्रयास करें कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। जैसे आप बताते रहते हैं सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो, छोड़ देते हैं, लेकिन सांसारिक जीवन में जो परिस्थितियां होती हैं उनके अनुरूप भी हमें करना होता है। तो सब में कैसे सामंजस्य बैठाए, थोड़ा स्पष्ट करेंगे, अच्छा रहेगा। परमात्मा को प्रणाम, सभी को प्रणाम। धन्यवाद शर्मा जी। आप जो बात बोले हैं वो सही है। सांसारिक जीवन में हम बहुत सारा चीज करना है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप जो चाहिए करें, मुश्किल नहीं है। लेकिन परमात्मा के बारे में वो भी जो भी करते हैं उसमें भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मूर्ति रखें, कुछ करें, कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उनसे बच्चे जैसे बन गए हैं, आप वो देखें। बच्चे जैसे आप प्रार्थना करते हैं वो देखें। अगर 6 साल 7 साल का बच्चे जैसे आप पूछते हैं उनको और आलिंगन करते हैं, उनसे लिपट के रहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं उनको, ये देखते रहे। अगर वो करते हैं, मैं बोलता हूं आपको अजीब सा लगेगा, जो भी पूछेंगे आपको मिलेगा। मैं एक उदाहरण बोलता हूं। अगर आपके पड़ोस वाले कोई मरना जैसा बीमारी में तड़प रहा है, तो आप बच्चे जैसे आपके घर में बैठ के बच्चे जैसे रोए उस आदमी के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, उस आदमी के लिए रोए। बच्चे जैसे बोले, परमात्मा कैसे भी उसको बचाओ, उसका बीमारी हटाओ। आप ऐसे ही हृदय से, आप हृदय के अंदर के जो दर्द है उससे आप रोएंगे, परमात्मा से प्यार करेंगे और प्रार्थना करेंगे, बात करेंगे, और कुछ देर के बाद पड़ोस में जाके देखें उसका बीमारी ठीक हुआ होगा। गारंटी 100%। आपको मालूम है, किसी स्वामी जी के पास नहीं जाना, किसी मंदिर में जाके नहीं बोलना मैं ये करेगा वो करेगा आपके लिए, ये सब नहीं करना। लेकिन
आप निस्वार्थ होके प्यार से, प्रेम से वो पड़ोस वाले के लिए आप प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, उसका जवाब तुरंत मिल जाएगा। ऐसे ही आपका आवश्यकता भी बहुत परफेक्ट है। आपका आवश्यकता आपको जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, वो तो लिपट लें, आप परमात्मा को लिपट लें, बच्चे जैसे लिपट लें, बोल दे मैं नहीं उतरेगा, मैं आपके हिप से नहीं उतरेगा, आप मुझे कुछ ना कुछ करो, मुझे बहुत जरूरी है। ऐसा आप पूछेंगे, आपका जरूरत देख के जरूर दे देंगे। लेकिन मैंने जैसे बोला, सुबह जो आदमी बुलाया, ऐसा बुला के, ठीक है ना, मेरा रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद भी मुझे काम चाहिए बोल के प्रार्थना नहीं करना उसका जवाब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। देखिए, एक और बात है, आप परमात्मा से लिपट जाना वो बहुत जरूरी है। आप ये माइंड रिन्यूअल में इतना घुस जाना ये बहुत जरूरी है, तभी आप उनका आवाज सुन सकते हैं। ये मैं बोला 6 महीना है ना, 3 महीने आने के बाद ही पूछते हैं आप। सिर्फ वो नहीं ढूंढे, वो भी उसमें भी स्वार्थमंद नहीं बने कि मुझे परमात्मा का आवाज सुनना है और सबको बोलना है मुझे आवाज मिलता है, नहीं, तब भी नहीं बात करते। निस्वार्थ, मैंने निस्वार्थ 100%, मैं किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को मैं खुश, सिर्फ खुश होने के लिए नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको आपका बच्चा, मैं आपके साथ रहता हूं, मुझसे बात करें, ऐसे बोलेगा तो बात सुन सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप, दूसरी बात यह है आप मैंने बोला ना, निस्वार्थ, 100% निस्वार्थ होना चाहिए। यह सब हमसे नहीं हो सकता है, सिर्फ उस शक्ति को ही कर सकता है। इसलिए परमात्मा आपके अंदर घुस जाएगा, ये सब आपको धीरे 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 करेगा, अचानक को नहीं होएगा। मैं जब एक्सपीरियंस किया वो धीरे धीरे किया, समझे ना, बहुत धीरे धीरे मैं एक्सपीरियंस हुआ, और इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमारा जैसा 20 साल 22 साल नहीं, 6 महीने में, क्योंकि हम इतना सेशन इसलिए रखते हैं, 3 सेशन इसलिए रखते हैं, इतना सारा बात इसलिए बोलते हैं, तो इसलिए वो भी याद रखना आप, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अभी इसके बारे में बोल दिया, और आई थिंक आपका सारा प्रश्न आंसर कर दिया मैंने, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा आपने मार्गदर्शन दिया है, मैं बार बार परमात्मा से प्रार्थना करूंगा समर्पण करके मुझको उस रास्ते पर ले जाए, और उस रास्ते पर जाने का आपने जो माध्यम बताया, निस्वार्थ प्रयास मेरा निस्वार्थ रह के परमात्मा को प्राप्ति करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और एक बात बोले आपने, 4 बार मृत्यु कैसे देखा, वो भी मैं बोल देगा। पहले महेश शिंदे जी हैंड रेस किए हैं, उनकी बात सुनने के बाद मैं वो भी एक्सप्लेन करेगा। महेश शिंदे जी, आप बात करें। सर प्रणाम सर, और प्रणाम जी। सबको प्रणाम। वेलनेस के जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको धन्यवाद, शुक्रिया अदा, मुझे आपने बात करने के लिए समय दिया। मुझे ये बात करनी थी कि हर आदमी हर इंसान के पास 2 रास्ते रहते हैं। परमात्मा ने अपने को बुद्धि बहुत दी है, और अपने को सब कुछ बहुत सारा ये दी है, और 2 रास्तों में आप सही रास्ता पकड़ोगे तो आपके दिल में, मतलब आपके रास्तों में बहुत सारे अड़चने, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे, क्योंकि परमात्मा भी देखता है कि क्या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या कुछ अपना स्वार्थ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आता है फिर बाद में। मतलब कुछ चल रहा है, तब रास्ते में तो रुकावटें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह सब आते ही रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर आदमी ऐसा अपना स्वार्थ से ही चलता है। आज मेरे लाइफ में मैं
51 का है एज। मेरा लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आए, मगर मैं आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि मुझे आज ज़रूरत है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि मैं करना नहीं चाहता हूँ। वो जो है वो अपना परमात्मा के ही हाथ से ही होगा। मैं हमेशा सवेरे 3 साढ़े 3 बजे उठता हूँ। अभी लिंक मेरा टूट गया है, वो सवेरे मॉर्निंग उठने का। मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ परमात्मा से। परमात्मा को वो शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा एक जन्म दिया है, अच्छा एक इंसान बना दिया है। आप कुछ भी काम रहे, कुछ भी हो, उसमें आप मुझे सहाय करो और मेरा रास्ता पूरा ओपन करके वो अच्छे संस्कार सामने वाले को दे दूँ। ऐसा कुछ करना चाहता हूँ और ऐसा कुछ होना चाहता हूँ कि 10 आदमी आगे जाके वही काम करेंगे। वही मेरा एक संकल्प है, वही मेरा एक ध्यान है और वही मेरी इच्छा है। ओके, धन्यवाद महेश शिंदे जी, बहुत अच्छा है। यही आदत से आप आगे जाइए। और सबसे सबसे बड़ा है निस्वार्थ होना, और सबसे बड़ा है बच्चे जैसे बन जाना, 6 साल 7 साल का बच्चे बन जाना, और उसको सब कुछ समर्पण करना, सब कुछ। हमें कोई ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए। ठीक है, वो तो है, आप रखेंगे, एक विजन रखेंगे। मैं नहीं बोलता हूँ विजन मत रखो, विजन रखना है, मुझे इतना बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन हर बार यही बात लेके परमात्मा के पास आना और उनको पूछना मुझे ये चाहिए, वो छोड़ देना है, 100% छोड़ देना है। और इतना इतना क्या बोलता हूँ, इतना छोटा बन जाना है कि कुछ भी करो हमें नहीं मालूम। खाना देते हो खाता हूँ, सोना देते हो सोता हूँ, और कुछ करना देते हो, इधर उधर जाना देते हो जाता हूँ। ठीक है, बस मुझे नहीं मालूम आप क्या करेंगे। मुझे वो जगह पे आना बहुत मुश्किल है, वो इमीडिएट नहीं होता है, अभी तो नहीं होता है ऐसा। ये बहुत प्रार्थना करके, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंड रिन्यूअल करेंगे, और MRT में, ये ट्रेनिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत सारा आवाज सुनेंगे, बहुत सारा चीज समझेंगे। मैं बोला ना, ये 22 साल में बहुत कुछ समझा हूँ, बहुत कुछ सिखाया है। मैंने दिखाया उस दिन आपको, एक डायरी दिखाया, उसमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह उठ के उस टाइम पे करता था, अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी परमात्मा 100% बात कर रहा है, तो मैं सुबह ही ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करता है। लेकिन जब परमात्मा बात करता है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात करता है। ये देखें, एक बात, अभी ये डायरी मेरे पास है, अभी से एक लिखता हूँ, एक लिखा हुआ चीज पढ़ता हूँ, तो तभी पता चलेगा कैसे समझाते थे। ये 24 जुलाई 2009 का है, 24 जुलाई 2009 का है। I am not saying any of the things which you are doing till now it's wrong. That thinking of right not come as an obstacle in between us, as it is objecting. What is your handwriting? I'm not understanding. What is this? As it is objecting our this is my wife's handwriting. So क्या करो? So, our love. That thinking of right not come as an obstacle in between us, as it is objecting our love. Let my love overflow you. Let my sacrifice overflow you. You will achieve all those things after reading 2 chapters
you were totally shattered. Whatever I am doing is wrong or what? If it may be tough for you, that type of preaching will pull down people. You learn from that, but don't get away from that. It is tough and unacceptable to you. That is not tallying with your thinking. You should know how to tackle those things with your thinkings. इतना सारा बात किया है. कभी 24 जुलाई 2009, इसका अर्थम क्या है मालूम है? ये क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा तुम्हें खुश कराने के लिए. कुछ भी मुझसे सुनेगा वो प्यार से मैं बात करता हूं, लेकिन तुम्हें बहुत सारा तकलीफ रहेगा वो सुन के, वो फॉलो करने के लिए. तुम सोचेगा ये क्या क्या बोलते हैं, ये सब कैसे करेंगे. तुम्हारा आदत और तुम्हारा इच्छा से टक्कर लेगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ लगेगा इसको लेके आगे जाना. ये मुझे 24 जुलाई 2009 में ये डायरी ऐसे ही ऑटोमेटिक लिया मैंने, तो मुझे ये आया. तो ये पुराना वाला है. तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा बहुत सारा चीज सिखाया मुझे, बहुत सारा सीख. 24 जुलाई 2009 है तो आप समझ लेना है, ठीक है ना, कितने दूर की बात है. और बहुत सारा चीज समझा है उसके बाद. मैं समझा नहीं, बहुत दिन समझा नहीं. मैं सोच रहा ये क्या परमात्मा है, ये क्या ऐसा सब बोलता है. कभी कभी बोल देता है, सुनो मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा हूं, तुम मुझे बहुत मर्यादा मत दो. ऐसा बोल देता है. कभी कभी बोलता है मुझे उतना मर्यादा उतना रेस्पेक्ट सब मत दो, मुझे प्यार करो वो काफी है, मुझे ड्रामा मत करो. मुझसे बोला ये मर्यादा देता है जैसा ड्रामा सब मत करो. उधर मुझसे प्यार करो, मुझसे बात करो, मुझसे बच्चे जैसे बात करो, मैं सब कुछ करके देगा. तुम ड्रामा ज्यादा करोगे मैं बहुत दूर चला जाएगा. ऐसे ये देखें, ये सब बहुत टफ टीचिंग है. देखिए ये डायरी जो लिखा है, जो बात हुआ है, कोई आदमी नहीं बोला है, समझे. ये जो भी टीचिंग है वो ये कोई आदमी नहीं बोला है. सुबह सुबह 4 बजे उठता है उस टाइम पे. मैडम इधर मेरे वाइफ डायरी लेके बैठ जाती है और पेन लेके बैठ जाती है रेडी. हम बहुत देर प्रार्थना करने के बाद ऐसे ही बात करना शुरू कर देता हूँ इंग्लिश में. तो ये लिखना शुरू करती है, शॉर्ट हैंड जैसा लिखना शुरू करती है. इसलिए मैं पढ़ नहीं सका, वो खुद पढ़ सकती है, वो भी ढूंढ रही है क्या है बोल के. इसमें से 50 पुस्तक बाहर आता है, ठीक है ना. ये डायरी 50 पुस्तक में आ जाएगा. और मेरा एक्सपीरियंस ये सब लिखेंगे तो बहुत सारा पुस्तक आ जाएगा. इस सब के लिए अभी पैसा नहीं है और इसके लिए टाइम भी नहीं है. इसका थोड़ा सा आउटलाइन किया है मेरा सिस्टम में, कंप्यूटर में सब कुछ है, बाहर नहीं आया. तो बाहर आने का टाइम है कि ये सब कुछ होएगा तभी करेंगे, ठीक है. तो यही कल बात कर रहे थे 5 बजे आके, ये सब करो. मैं नहीं, कल नहीं करेगा बोला. झगड़ा करता है उससे, नहीं करेगा, ठीक है. उसके बारे में बोला है. और आप बोला है कैसे 4 बार मारा. मैंने बोला सिर्फ 4 बार मिनिमम बोला है. कितने बार नहीं बोला. दिल में बहुत बार मारा है, मर गए. मेरे शरीर में मैं मर गए. बहुत सारे बार मुझे मार दिया. तुम कुछ नहीं बोल दिया. मेरा ईगो मार दिया, मेरा पर्सनालिटी मार दिया, मेरा सब कुछ मार दिया. मतलब मैं 35 साल में मैं कितना ईगो रखता था, कितना रफ था. और रफ अभी फिर स्पिरिचुअलिटी में दिखाते हैं. जो भी खराब आदमी कुछ बोलेगा उधर दिखाते हैं. मुझे मालूम है वो बुरा शक्ति बात करता है. अभी पीवीसी मटा में भी हुआ है, अभी पीवीसी कम्युनिटी यूनियन में हुआ है. कुछ लीडर्स को ऐसा लेफ्ट राइट सेंटर दिया है मैंने, तो लोग बोले हैं
ऐसा बात मैं बहुत सुना हूँ 22 साल में। ये लोग भी अभी पीवीसी कम्युनिटी यूनियन में जो गड़बड़ किया मुझसे, मैं उनसे लेफ्ट राइट किया दिया और बोला मैं निस्वार्थ हूँ, तुम्हारा जैसा स्वार्थ नहीं, तुम्हारे बात सुन के हम हिलने वाला नहीं, पूरा दुनिया हिल जाएगा तुम्हारे बात सुन के, लेकिन मैं नहीं। तुम चिल्ला सकती हो सबसे, मुझसे नहीं। ऐसा बोल के लेफ्ट राइट सेंटर देते टाइम वो व्यक्ति बोलती है परमात्मा के बात सुन के बात बोल के ऐसा चिल्लाते हो, मुझसे बोली। तो मैंने बोला बुरा शक्ति किसी के मुंह से आएगा ना, मैं नहीं छोड़ने वाला। अगर बुरा शक्ति तुम्हारे मुंह से आएगा मैं नहीं छोड़ने वाला, मेरा आवाज ऐसे ही उठेगा। मैं कभी शांति 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 बोलने वाला आदमी नहीं हूं। जब बुरा शक्ति कुछ बुरा बोलेगा और कोई भी हो, मैं डरता नहीं, उनको वापस दे देता। कुछ भी हो उसकी वजह से, कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि परमात्मा बोल दिया तो मैं बोल देगा, और फिर वापस आएगा, नहीं तो भाग जाएगा, मुझे नहीं मालूम। अगर अच्छा है तो आके वापस आएगा। मैं बहुत सारे लोगों को लेफ्ट राइट दिया, लेकिन वो लोग वापस आए हैं जो परमात्मा के पास है। जो परमात्मा के पास नहीं है वो मेरे गुस्सा देख के भाग जाते हैं, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा का है, ये परमात्मा चाहता है ऐसा। मैं क्या करूं? मैं किसी को मसाज डाल के खुश करवा के मेरे साथ नहीं रखता हूं। लोग कम हो जाएंगे, 5 लोग आ जाएंगे इधर, मुश्किल नहीं है, मुझे फिक्र नहीं है। बहुत सारे लोग माइंड रिन्यूअल में भी खेलते हैं, उधर मत जाओ बोल के प्ले कर रहे हैं पीछे से, वो लोग परमात्मा के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं, उनसे भी मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर उनके बात सुन के कोई नहीं आते हैं, मेरे कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग आते हैं वो परमात्मा के चुने हुए हैं, वो कभी भी मनुष्य की बात नहीं सुनेंगे, वो मुझे मालूम है। वो लोग ही काफी है, ठीक है ना? तो ऐसा है, तो ऐसा। लेकिन 35 साल में मेरे पर्सनल काम के लिए मैं जीता, अभी पर्सनल के लिए नहीं। अभी देखिए पीवीसी मेटा में अभी मैं सिर्फ लोगों के लिए झगड़ा करता हूं, पर्सनल के लिए नहीं, कभी भी नहीं। बड़ा आदमी बनने का, ये सब बनने का नहीं। ये लोग सोचते हैं ऐसे, ये बड़ा बनना चाहता है, नहीं नहीं नहीं, गलत मानते हैं। वो सब 35 साल में था, अभी नहीं होता है। 35 साल में इतना रफ था और इतना ईगो इतना ऊपर था, ऊपर चढ़ के था। अभी नहीं है, बोलेगा तो भी लोग नहीं समझते हैं। ये मेरा ये कैरेक्टर है जो परमात्मा ने जन्म ही दिया है, कैरेक्टर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, रफ एंड टफ बात करना, और जो भी सच है उसके लिए रहना। उसके लिए कितना दूर भी जाएगा, मैं कितना भी बात करेगा, मुश्किल नहीं है मुझे। तो ऐसा रहा, ये बचपन से कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर को परमात्मा के काम के लिए यूज करते हैं। पीवीसी कम्युनिटी यूनियन में लोगों के लिए, इधर माइंड रिन्यूअल में लोगों के लिए सब कुछ यूज करता है। वो पूरा गुस्सा, वो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। मैंने बोला मेरा गुस्सा, परमात्मा ने बोला है तुम्हें गुस्सा होना चाहिए, लेकिन 35 साल पहले कैसा था गुस्सा, वो गुस्सा नहीं। मैंने बोला वो कैसा गुस्सा है? वो बोलता है रात को टल जाना है, जब रात को सूर्य टल जाता है उसी टाइम तुम्हारा गुस्सा भी टल जाना है। अगले दिन देखते टाइम उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना है, तुम्हें प्यार करना है। अगर वो आलिंगन करने के लिए आया, आलिंगन करना है, वो याद रखो। बोले मैं वो फॉलो करता हूं। अभी गुस्सा तो है, लेकिन उस रात को चला जाएगा, फिर नहीं रखता हूं। अभी देखिए दुनिया वाले कितने, मैं दुनिया में रहते टाइम 35 साल तक मैं 2 साल 3 साल भी गुस्सा रखता था एक आदमी से, और टिट फॉर टैट लेता था। जो किया है उसके मैं लेफ्ट, उसको वापस नहीं देगा तो मुझे नींद नहीं आता था, ऐसा आदमी था मैं। उसको एक मिसाल देगा तो आपको समझ में आएगा। मैं एक बार फ्लाइट में जा रहा था, 1992-93 शायद। चेन्नई से फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट मुंबई तक, मुंबई से दुबई जाना है।
तो चेन्नई से मुंबई जाना है और उस फ्लाइट के लिए मैं लगेज सब लेके आया, पूरा लगेज लेके आया। 1992 का स्टोरी है ये। पूरा लगेज लेके आया, चेक इन किया और बोर्डिंग पास लिया। वो आदमी जो काउंटर में था बोर्डिंग पास गलत दे दिया मुझे। टाइम बिल्कुल याद नहीं, लेकिन आधे घंटा का डिफरेंस है। अगर 9 बजे एक फ्लाइट है, 9:30 बजे एक और फ्लाइट है, दोनों बॉम्बे जा रहा है। तो मैं 9 o'clock फ्लाइट में जाना था। मैं चेक इन किया, बोर्डिंग पास किया 9:30 का। 9:30 फ्लाइट का बोर्डिंग पास दे दिया मुझे। और 9 o'clock का फ्लाइट में मैं अंदर लगेज डाल दिया। सॉरी, 9:30 में जाना था, 9 का बोर्डिंग पास दे दिया मुझे। मैं नहीं देखा, मैं पॉकेट में रख दिया। बोर्डिंग पास दे दिया तो पॉकेट में रख दिया और लगेज सब डाल दिया। और मेरे रिलेटिव सब लोग आए थे, क्योंकि 1990 दुबई गया, फिर 1992 में जाता हूँ, इसलिए सब लोग आए हैं बाय बोलने के लिए। उस टाइम पे वो सब बहुत बड़ी बात है। तो सब लोग आए हैं, उन सब से मैं बालकनी में खड़ा होके मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि बालकनी में देखेगा तो फ्लाइट टेक ऑफ सब देख सकता है। सो लोग सब बैठे खड़े थे उधर, मैं भी जाके उनसे बात कर रहा था। तो मैं बोल रहा था उन लोगों को, देखो वो 9 बजे का फ्लाइट जाएगा, वो भी इंडियन एयरलाइंस का है, वो जाएगा और मुंबई जाने के बाद दूसरा फ्लाइट जाएगा, उसमें मैं जाने वाला। अजीब सा बात हुआ, वो 9 o'clock जाने वाला फ्लाइट हिलता नहीं, उधर ही खड़ा है। और 9:30 में मुझे जाना है, मैं देखता हूँ वो निकलेगा, नहीं निकलता है। 9 हो गया, 9:15 हो गया, 9:30 हो गया, वो नहीं हिलता है। ये क्या हो गया बोल के मैं उधर, कुछ स्पीकर का आवाज नहीं आता है। तो बालकनी से मैं निकल के मेन हॉल में आया। मेन हॉल में अंदर घुसते ही मेरा नाम बुला रहे हैं, विजय बोल के मेरा नाम बुला रहे हैं। बोलते हैं किधर है, आप आ जाओ जल्दी। ये आधे घंटे से ये लोग चिल्ला रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं बालकनी में बैठा था। मैं आया, उनको दिखाया मेरा बोर्डिंग पास। वो बोला है भाई गलती से आपको इसमें डाल दिया, आप इसी में जाइए। मुझे इतना गुस्सा आया। मैं परमात्मा के पास आने के पहले, मेरा स्वार्थ है, ठीक है ना। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने बोला इस फ्लाइट में मैं नहीं जाएगा। मेरा रिलेटिव सब है, उनके लिए बाय भी नहीं बोला, मैं सीधा अंदर आ गया क्या पूछने के लिए। अभी आप मुझे इस फ्लाइट के अंदर घुसने के लिए बोलते हैं, कभी नहीं जाएगा। ये लोग बोलते हैं चले जाइए प्लीज, वो फ्लाइट जाना है। मैंने बोला नहीं जाएगा, ये आप लोगों की गलती है। मेरा टिकट देखो, मेरा फ्लाइट नंबर देखो, मुझे कैसा ये बोर्डिंग पास दिया बोल के उधर धरना करना शुरू कर दिया मैंने। मेरे सारा रिलेटिव्स को मेरे बारे में मालूम है, वो लोग उधर से रिक्वेस्ट करे जाओ। मैंने बोला नहीं जाएगा। उसमें एक आदमी गलत भी बोल दिया बीच में, आपका गलती है ऐसा बोल दिया। मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा गलती नहीं है। अगर ना कुछ पढ़ने वाला नहीं है, उसको ऐसा बोर्डिंग पास देगा, उसको कैसा पता चलेगा। मैं तो नहीं देखा, मैं पॉकेट में रख दिया, ठीक है, लेकिन मेरे फ्लाइट में क्यों नहीं भेजा बोल के धरना किया। मैं शॉर्ट बोलना है तो एक आधा घंटा तक धरना किया। उसके बाद बड़े बड़े ऑफिसर सब लोग आ गए, रिक्वेस्ट किया। मैंने बोला नहीं। वो लोग बोले फिर लेटर लिख के दे दो। मैंने बोला ठीक है, पेपर दे दो, पेन दे दो। मैं लेटर लिखना शुरू कर दिया, लेटर लिखा, साइन किया और दे दिया वापस। मैं इसमें नहीं जाएगा। वो लगेज पूरा बाहर निकलो और मैं दूसरे फ्लाइट में जाए। ऐसा सिद्धि था, ऐसा बुरा आदमी था मैं, ऐसा टफ था। स्वार्थ के लिए मेरा चीज था। लेकिन आपको मालूम है अभी क्या है? स्वार्थ जीरो। आपको मालूम है ये इधर पीवीसी मेटा में स्वार्थ जीरो, इसलिए निस्वार्थ लीडर्स को गुस्सा आता है मुझसे। बोलते हैं आप घमंडी है, बोलते हैं आप चिल्लाते हैं, आप बहुत ये शो करते हैं, पावर दिखाते हैं, सब कुछ बोलते हैं लोग। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं मैं निस्वार्थ हूं, लोगों के लिए खड़ा हूं। पीवीसी कम्युनिटी सिर्फ लोगों के लिए खड़ा हूं। ये लोग कितना भी स्वार्थ होए, कितना भी मुझे अपोज करें, कितने लोग भी भाग जाए इधर से, मुझे परवाह नहीं है। मैं चलाएगा पीवीसी कम्युनिटी यूनियन, मैं डरता नहीं किसी से।
कोई नहीं साथ आएगा तो भी मुश्किल नहीं है, मैं अकेले चलाएगा। मैं बहुत कुछ ऐसा देखा हूं मेरा जिंदगी में। तो स्वार्थ लोग कभी साथ नहीं आते, जो परमात्मा को नहीं जानते हैं वो लोग साथ नहीं आते हैं मेरा, मुझे मुश्किल नहीं है। इसलिए पहले अभी चौहान सर नहीं, अभी डीसी शर्मा सर पूछे हैं कितने बार, 4 बार मरे हैं, वो कैसे हैं? ये एक मार है, मर गया, मैं अंदर से मर गया, मेरे जिंदगी के लिए मैं मर गया, मेरे स्वार्थ के लिए मैं मर गया। मैं डूबने की बात बोला ना, डुबकी लेते हैं ना लोग पानी में डुबकी लेते हैं, 1000 बार लेते हैं, नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। परमात्मा के लिए एक ही बार लेना है, बाकी सब ले सकते हैं आप, मजाक से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए 1000 बार डुबकी लेने की जरूरत नहीं है, एक बार डुबकी काफी है। एक बार डुबकी होके आप जल के अंदर जाते हैं तो आप इस दुनिया के लिए मर जाते हैं और बुरा शक्ति के लिए मर जाते हैं। आप बोलना है मैं मर गया तुम्हारे लिए, इसके लिए आपको विटनेस है, आपको क्या बोलते हैं, साक्षी बोलते हैं, कौन है? ये आसमान साक्षी है और जल साक्षी है और हवा साक्षी है और आपको ज्योति साक्षी है, लाइट है ना, वो भी साक्षी होता है और पंचभूत साक्षी है। उस साक्षी से आप बोलते हैं मैं मर जाता हूं बुरा शक्ति के लिए, और अंदर उस जल से बाहर आ जाए तो उस टाइम पे आप बोलते हैं मैं अच्छा शक्ति के लिए जिंदा हूं। ये है डुबकी, ऐसा डुबकी लिया है मैंने, मर गया था बुरा शक्ति के लिए, इस दुनिया के लिए, शरीर के लिए, सब के लिए मैं मर गया और जिंदा उठा हूं सिर्फ परमात्मा के लिए, सिर्फ परमात्मा के लिए। ये लोग नहीं जानते हैं, ये लोग जानना भी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे उनको जानना है बोल के मेरा सब कुछ उनको दिखाते नहीं रहेगा। मेरा ये चीर के मैं नहीं दिखाते रह सकता हूं मैं कौन। मुझे बाहर से कुछ भी देखे, कैसे भी देखे, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अंदर कोई देखने वाले मेरे साथ रहता है। अंदर से मुझे देखने वाले मेरा बाहर का बहुत सारा कैरेक्टर गलत जैसे लगेगा, लेकिन अंदर किसको पता चलता है, उनको पता चलता है मैं कौन। सिर्फ मेरी बात नहीं बोलता हूं। और आप मरने के बारे में बोला तो पहला ये मरना बहुत बड़ी बात है, लेकिन 4 एक्सीडेंट हुआ है। पहला एक्सीडेंट जब मैं परमात्मा के पास आने के पहले ही, आपको मालूम है, एक और बात मैं बोलता हूं, अगर आपको परमात्मा ने चुन लिया, आप परमात्मा के पास पहले आने के पहले भी वो बहुत सुरक्षा रखता है, आपको मालूम है। परमात्मा के पास आने के जन्म लेते ही आपको देख लेता है, ये मेरा है, मेरे पास आएगा, कभी आएगा नहीं मालूम। मैं 35 साल में ही आया, उसके पहले ही मुझे देख लिया। तो मैं परमात्मा के पहले आने के पहले ही एक बार कार में जा रहा था, मेरे बेटे छोटा सा था, बेल्ट लगा के बैठा था, वो अभी यूएस में है, अपने जिंदगी जी रहा है, वो स्टोरी छोड़े। तो मैं गाड़ी में जा रहा था, तो मैं उमलकैन बोल के एक जगह में चला गया, दुबई में, यूएई में। उधर इंडिया जैसा है, सिग्नल सब बहुत धीमी लगती है और दुबई में बहुत पावरफुल लगता है। वो देख देख के आदत पड़ गया। तो मैं उमलकैन गया, वापस आते टाइम रेड नहीं देखा, मैं लाइट रहा था एक कॉर्नर पे, मैं नहीं देखा, मैं चला गया, रेड क्रॉस कर दिया। क्रॉस करते ये 4 व्हीलर ऐसा एक अरब आया था, बहुत स्पीड पे आया, दूर से ही देख लिया, मैं बोला मर गया, गया काम से। मैं पूरा साइड पे जाके वो मेरे बच्चे को ऐसा पकड़ लिया मैंने, इसको कुछ नहीं होना बोल के, कुछ भी होने दो, इसको नहीं होना बोल के टाइट पकड़ लिया। तो ये आके मारा, ऐसा ढा मार के मुझे ऐसा फेंक दिया वो कार को। कार गया एक पोस्ट में हिट गया, प्लेटफॉर्म के ऊपर गया और सत्यानाश हो गया। वो साइड, जिस साइड मैं बैठा था, उधर पूरा अंदर आ गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे एक स्क्रैच भी नहीं हुआ। मेरे बेटे को थोड़ा सा कट हुआ, ग्लास का पीस थोड़ा सा आंख के नीचे, थोड़ा सा, वो भी आंख को नहीं हुआ, थोड़ा सा छोटा सा कट है। मुझे एक स्क्रैच भी नहीं हुआ। पुलिस वाले आके चेक करा, बोला आप इसके अंदर था? हाँ। आप ही ड्राइवर था? हाँ। कैसे जिंदा है भाई? ऐसे पूछे।
ये पहला, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, टाइम नहीं है, 4-5 है। तो दूसरा वो एक है। दूसरी बार गाड़ी है फिर से दुबई में 100 किलोमीटर स्पीड पे जा रहा था, वो परमात्मा के पास आने के बाद, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक के लिए भाग रहा था मैं काम के लिए, बहुत स्पीड पे जा रहा था, हाईवे था, तो 100 किलोमीटर उधर नॉर्मल है, उस स्पीड पे जा रहा था। अचानक मेरा टायर ब्रेक हो गया, टायर बर्स्ट हो गया, एक टायर बर्स्ट हो गया, मेरा पूरा स्टीयरिंग का कंट्रोल चला गया, मैं स्टीयरिंग पकड़ नहीं सकता था, वो रोल करता है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं देखा एक 4 व्हीलर, एक वैन आता है, भाग के उस तरफ चला गया, वैन आता है मेरे सामने, एक ट्रक आता है, उसका ड्राइवर का अंक और मेरा अंक मिल गया, तो समझ ले क्या होएगा। फिर मैं क्या कर दिया, ऐसा हाथ ऐसा रख दिया, स्टीयरिंग से निकाल दिया, ऐसा रख दिया, परमात्मा के पास आ गया, इसलिए खुश था। परमात्मा मैं तो आपके साथ आ गया, अभी आपको देखेगा, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद परमात्मा, इतना ही बोला, ऐसे ही रखा। 1 सेकंड 2 सेकंड हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, ये 2 सेकंड हुआ होगा, ऐसा रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मैं आ रहा हूं आपके पास, इतना ही बोला। 1 सेकंड हुआ होगा, उसके बाद धीरे 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 मैं आंख खोलता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा का पूरा घास है, इतना गार्डन है। मैं सोचा हो स्वर्ग में आ गया, बहुत खुश हुआ। मैं आंख खोला तो देखा कार के साथ साथ आ गया। स्वर्ग में कार के साथ हूं, ये क्या है, कार भी है स्वर्ग में। ऐसा देखे फुल देखा, पूरा का पूरा घास है, पूरा का पूरा प्लांट गार्डन, ये सब है, झूठ नहीं बोलता हूं, ये 2001 का स्टोरी है। तो क्या हो गया, मैं देखा कार के अंदर हूं, मैं धीरे 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 डोर को ओपन किया, ओपन नहीं हो सकता है, ऐसे भी कैसे भी ओपन किया, मैं बाहर आया तो देखा 3 टायर गैस के अंदर चला गया, सिर्फ 1 टायर बाहर है, 3 टायर आउट। क्या हुआ मेरे समझ में नहीं आया। तो देखा एक बहुत बड़ा पार्क है, वो पार्क पूरा सत्यानाश हुआ है, बॉर्डर से वो कंपाउंड से लेकर मैं जिधर मेरा गाड़ी है उधर तक पूरा पूरा घास सत्यानाश हो गया। उसके लिए बहुत सारा पनिशमेंट है उधर, कोई भी गल्फ में उन लोगों को पता चलेगा, उधर बहुत पनिशमेंट होता है इसके लिए। तो पूरा ग्रास, पूरा पार्क डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने रास्ते पर। तो मैंने सोचा अरे यार, इससे अच्छा है मरना, ये लोग नहीं छोड़ेंगे मुझे, फाइन डालेंगे, ये डालेंगे। फिर भी मेरा दोस्त को बोला पुलिस को इमीडिएट फोन करो, मेरा फोन सब काम नहीं करता है। तो फोन किया तो 2 सेकंड में आए, नैं बोल के पूरा ये उठाते ना, क्या बोलते उसको, ये सब लेके आए, ये सब लेके आए और उसको उठाए, गाड़ी को लुटाया, गाड़ी ऐसा उठाते मेरे सामने। इधर भी पुलिस वाला पूछता है आप है इसके अंदर? हाँ। आप था इसके अंदर? हाँ। तो हाईवे से जंप करके आया। मैंने बोला क्या करो, मैं ही हूं। अच्छा ठीक है, गाड़ी उधर लेके जाएगा, आप उस गाड़ी पे जाओ, गाड़ी किधर छोड़ते हैं उधर छोड़ के आप सीधा पुलिस स्टेशन में आ जाओ। जीप आपका मुल्किया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस सब ले लिया मुझसे, मैं दे दिया सारा। अभी तभी मैं बैंक में गया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में तभी ज्वाइन किया हूँ, तो उधर लेट हो गया तो मुश्किल है। इसलिए परमात्मा को बोला, परमात्मा तुम तो मेरा जिंदगी दे दिया, लेकिन अभी ऑफिस जाना है, ये लोग पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलता है, ये क्या है, ऐसा क्यों मुझे तंग करते हो, ऐसा बोल के मैं चल रहा था और गाड़ी में लेके गया, गाड़ी निकाल दिया और मुझे उतार दिया उधर। मैं उधर से बैंक के लिए रवाना हो गया, पैदल जा रहा हूँ, गाड़ी टैक्सी आएगा बोल के जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म में, तो पीछे से हार्न मारता है, पैम पैम मारता है। एक कौन है, मुड़ के देखे, वही पुलिस है, सीधा मेरे पे इससे आया और खड़ा किया। मुझे नहीं मालूम वही आदमी कैसा आया,
तो भी ये बहुत दूर था। ये लोग क्या सोचे नहीं मालूम, मेरे पास आया, खड़ा किया, भाई इधर आओ, बोला क्या है, पूछा, ये रखो तुम्हारा मुल्किया, ये रखो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस, जाओ, बोल दिया। मैं ऐसा शॉक होके खड़ा हो गया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ शाम को जाके वो गाड़ी लेके सही करके घर लेके जाओ। माय गॉड, मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अंदर घुसा, सीनियर मैनेजर था, वो चलने वाला ये था। वो पूछा मुझे क्या हो गया जी, क्या हो गया? मैंने बोला कुछ नहीं सर, हाईवे में टायर बर्स्ट हो गया। वो आदमी शॉक हो गया, है हाईवे में टायर बर्स्ट हो गया और तुम इधर हो? हाँ, सब कुछ हुआ है, परमात्मा का कृपा है, उसके पास आया हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, शाम को ऑफिस छोड़ के सीधा गया हॉस्टल पे, 3 टायर चेंज किया, मेरे घर वापस चला गया। कुछ भी नहीं है गाड़ी को भी, इस बार गाड़ी को भी कुछ नहीं। ये दूसरी बात, दूसरा एक्सीडेंट। तीसरा एक्सीडेंट ये समुद्र में हुआ, पांडिचेरी में समुद्र में हुआ। जो भी बच्चों को लेके गया था, 30 बच्चों को, जिनको सब कुछ टूर सब कुछ हम ही लेके जाते हैं, हम ही पैसा खर्चा करते हैं, ये सब वेल्स एकेडमी ट्रस्ट से जाता है, अभी भी चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के लिए सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। हम टूर लेके गए पांडिचेरी में, विழுपुरम तमिलनाडु से पांडिचेरी लेके गए, और बीच में सब घुमाए, और बीच में हम खेल रहे थे, चप्पल सब लोग मैडम के पास छोड़ दिए और मैं भी छोड़ दिया। मैं बच्चों के साथ बहुत दूर, ये बहुत दूर है, खेलते खेलते मुझे नींदना नहीं आता, नींद आई मीन क्या बोलते हैं, तैरना नहीं आता है, तैरना नहीं आता है। तो बच्चों से खेलते 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 मैं थोड़ा आगे पानी के अंदर गया और उधर खेलता रहा। अचानक मैंने देखा धरती मेरे नीचे से गया, मेरे पांव के नीचे से टट बोल के वो मिट्टी चला गया, अंदर चला गया मैंने, और ऐसा बबल्स आना शुरू किया। मैं बोला बस खत्म, कोई रास्ता नहीं होता है। मैंने बोला गया काम से, उधर भी वही, परमात्मा धन्यवाद। लेकिन एक बात है, मैं एक शर्त रखा, लेकिन उधर एक बात है, मेरा बीवी उधर बैठी है और बच्चे हैं इधर, कोई बच्चा कोई भी मरना नहीं, समझे, कोई भी मरना नहीं, मैं आ जाता हूं तुम्हारे साथ, कोई भी मरना नहीं, सब लोग वापस जाना है, मेरे बीवी को कोई तकलीफ नहीं होना है। अगर बच्चे को कुछ हो गया उनको भी तकलीफ होएगा, नहीं होना है, ये मेरा शर्त है, बोल दिया, मरते मरते शर्त रखता हूं, शर्त रख के मारने का। ये बोलते ही मुझे एक फिंगर दिखाया, ये फिंगर ये बच्चे का, उसका नाम है गोकुल, मैं अभी भी याद करता हूँ उस बच्चे को, गोकुल बोल के एक लड़का, सिर्फ हाथ अंदर डाला, सिर्फ उसका उंगली देखा, मैं उंगली पकड़ा, उसका उंगली पकड़ा, कुछ नहीं, वो पुल भी नहीं किया, मैं उसका उंगली पकड़ा, उतना ही मालूम है मैं बाहर हूं। मैं इमीडिएट अचानक बाहर आते ही इमीडिएट बोला बच्चों को भागो भागो भागो, मैडम के बस भागो, सब लोग भागो, और सबको गिना, कोई बच्चे को कुछ नहीं हुआ, सब बच्चे हैं। मैडम को तब तक कुछ नहीं मालूम है, खुशी खुशी बैठी है उधर। क्या हुआ मैंने बताया, वो बोला इमीडिएट इधर से चले जाएंगे। तीसरा 14, वो तो बहुत सारा है, शाम बहुत बार मारने का आया, मैडम को भी मारने को आया, कुछ नहीं हुआ, वो सब बहुत है। और ये अटैक, 40 लोगों का अटैक, खराब वाले, दारू पीने वाले, उनसे कोई स्क्रैच ना होके बाहर आया। उस टाइम पे भी मैंने सोचा गया काम से, बस खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या बोलता हूं, अगर आप पूरा का पूरा अपने को न्योछावर करेंगे, आप अद्भुत देखेंगे। आप पूरा का पूरा उसको पूरा का पूरा दे देना है। हम हमेशा सब लोग बोलते हैं परमात्मा, लेकिन ये नहीं जानते हैं कैसे उसको सौंपना में।
कैसे? वो नहीं जानते हम। 100% सौंप देना है, तभी आप मरते तक भी डरेंगे नहीं। पैसा नहीं आएगा पर डरेंगे नहीं, बीमारी आ गया डरेंगे नहीं, क्योंकि सौंप दिया ना। आप उसी दिन मर जाते ना। अनिल कुमार इज आस्किंग फॉर लिंक, यू डिडंट गिव आउट, मैंने तो किस कुछ भी होएगा आप डरेंगे नहीं। क्यों मालूम है? आप सौंप दिया, कभी कभी का मर गए आप, कभी का मर गए आप, जब उनके साथ आए मर गए। ऐसा एक स्थिति पे आप है तो परमात्मा को देख सकता है, परमात्मा का आवाज सुन सकता है। उधर कोई मूर्ति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप देख सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उठते बैठते लेटते और नींद से उठते, कभी भी नींद में भी बात कर सकते हैं, खुशी खुशी बात कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, कल रात को मुझे नींद नहीं आया, कल हम दोनों को नींद नहीं आया। हम 11 बजे 11:30 बजे बेड पे गए, नींद नहीं आया। हम ऐसे ही सो रहे थे, 1 बजे हो गया, 1:30 बजे हो गया, नींद नहीं आता है। मैंने उठ के बोला बीवी को, नींद नहीं आता है, क्योंकि पीवीसी मेटा में कुछ नहीं हुआ। हम सबको बोल रहे थे 1 तारीख को कुछ होएगा, कुछ नहीं होया। इसके बारे में बहुत गहराई से मैं दुखी हुआ और परमात्मा से सोचा ये क्या हो रहा है बोल के सोया था, नींद नहीं आता। 1 बजे 1:30 बजे होते ही मुझे कुछ लगा, जाके वो फोन उठाओ, देखो उधर, तो देखा वो तो थोड़ा सा तो दिए हैं, अच्छी बात है। 1:30 बजे आप देख लें, पीवीसी कम्युनिटी यूनियन में देख लें मेरा मैसेज, 1:30 बजे मैं इमीडिएट पीवीसी मेटा का टेलीग्राम निकाला, उसमें बात किया, ठीक हुआ है, थोड़ा सा रिलीज हुआ है, आप देख लो ले लो, मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग सब लोगों को शुभकामनाएं बोल के फोन रखा। उसके बाद सो गए। उसके बाद भी 1 घंटा तक सोच रहा था, परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फिर सो गए। मैं बोलता हूं, जब आप निस्वार्थ होता है ना और सब कुछ सौंप जाते हैं ना, तो आपका प्रार्थना ही अलग होता है, आपका जो सवाल है वो अलग होता है। आप सवाल पूछते हैं परमात्मा से। मैं कल बोला था, बच्चे जैसे बन जाते हैं, 6 साल 7 साल का बच्चे बन जाते हैं, आप उसको लिपट लेते हैं। मुझे नहीं मालूम, आप ही कुछ करना है, मुझे नहीं मालूम क्या है। इधर देखिए, इधर कोई रीति रिवाज नहीं है, ये पाँव ऐसा रखो, हाथ ऐसा रखो, तुम ऐसा गिरो उनके सामने, ऐसा झुको, ये सब नहीं है। ये सब किसने सिखाया? पूर्वजों ने सिखाया बोलेंगे आप। पूर्वजों कौन है? 10,000 पहले का पूर्वजों ये नहीं बोला, अभी के पूर्वजों बोला है। तो हम वो सुन के सब कुछ कर रहे हैं, सर नीचे रख के पांव ऊपर रखते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता है। हम खुद खुश हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं, जब आप परमात्मा को सौंप देते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं 100%, ये माइंड रिन्यूअल करें, 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं इसलिए 6 महीने बोलता हूं, 6 महीने आप करके देखें। मैंने बोला ना तमिल में, 71 ईयर ओल्ड लेडी 6 महीने पक्का फॉलो किया, और 6 महीने का आखिरी दिन मुझे बुलाया, सर मैं पक्का हो गया, सब कुछ क्लीन कर दिया घर को। 71 ईयर्स ओल्ड, सब रीति रिवाज सब कुछ छोड़ दिया। मैं परमात्मा से बहुत खुश हूं, जो भी मुझे चाहिए अभी मिलता है। मैं उनको कुछ भी पूछेगा आंसर करता है, और मैं सुनता हूं, वो काफी है मुझे, ये सब नहीं चाहिए बोल के सारा रीति रिवाज क्लियर करके सारा घर को साफ कर दिया मैंने। 71 ईयर ओल्ड, और उसका पति पहले ही बोलता था इसको ये सब छोड़ने का, नहीं छोड़ती थी। 45 इयर्स, आप समझ लें, 45 इयर्स वो आदमी झगड़ा कर रहा था इनसे, नहीं करो ये सब बोल के।
वो बोलता है मुझे, वो भी व्हाट्सएप में आंसर किया मुझे ये बात करने के बाद, ये मुझे बोली मैं सब कुछ छोड़ दिया। तो वो पति बात करता है मुझसे, सर ये कैसे आपने किया, मैं तो 45 इयर्स इसका पूंछ सीधा करने देखा, कुत्ते का पूंछ सीधा करना जैसा कभी नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने में आप सीधा कर दिया। मैंने बोला 6 महीने में मैं नहीं, परमात्मा ने किया है। वो परमात्मा को ढूंढी है, इसलिए परमात्मा ने किया है। आप अच्छी तरह समझ लें, ऐसा समर्पण करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं सोचता हूँ सारा प्रश्न का उत्तर आ गया इसमें। कोई किसी को और पर प्रश्न है, कुछ बात करना है तो कर सकते हैं प्लीज। या आज आप थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने बहुत विस्तार से बताया, बहुत संतुष्टि मिली आज आपके जवाब से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, परमात्मा को भी धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई है तो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई है? राजेश जी आइए। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम और सभी पुण्य आत्माओं को भी उपस्थित प्रणाम जी। प्रणाम करते हैं। और जहां तक आज मैंने जो सुना बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन एक तरह से रहा है अभी तक, और जिसके अंदर में अभी मुकेश चौहान जी ने अपना वो बात शेयर की और गिरीश शर्मा जी ने भी की और आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जो अभी तक मुझे समझ आया कोई चीज या मैं अपने आप में जो अनुभव करता हूँ वो क्या है कि हम लोग बड़े जटिल हैं। जटिल से मतलब हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। हम अपना ना एक तरह से दिमाग के साथ में अपना स्वार्थ ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही हम अपना दिमाग लगाएंगे, जटिलता में जाएंगे या अपने थोड़ा कोई निजी स्वार्थ रखेंगे, हम परमात्मा से दूर हट जाते हैं। लेकिन फिर वापिस आते हैं परमात्मा के पास। और परमात्मा क्या चाहता है कि सरल, बिल्कुल एकदम से। अगर मैं कब कब अनुभव किया ना कि जितना हम सरल हो जाते हैं ना, उतना ज्यादा अनुभव करते हैं परमात्मा को अपने साथ। तो बहुत एक तरह से कोई भी, अभी जैसे आपने भी बताया, और अनुभव तो है ही, सभी का अनुभव होगा। और ये कि कभी भी हम कोई चीज जो चाहते हैं ना और परमात्मा को सौंप के उसको, और तब उसमें हम शुरुआत करते हैं या उसकी एक कामना करते हैं या एक पिता से कोई चीज मांगते हैं और जिद करते हैं, तो हमें जरूर मिलती है। और वो इतनी सरलता से मिलती है, इतना इजी एक तरह से मिलती है, प्राप्ति होती है उसकी, कि वो एक तरह से हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। और अनायास ही अपने आप ही मुंह से परमात्मा धन्यवाद जरूर निकलता है। ये मेरा एक तरह से अनुभव रहा है। और धीरे धीरे मैं भी अभी एक तरह से इसी तरफ में चला हुआ हूँ। और तब भी मुझे कोई भी वो आती है, मैं परमात्मा की उसी में जाता हूँ। समय लगता है, घंटा 2 घंटा, लेकिन फिर नॉर्मल एकदम से सब चीज हो जाती है। तो इस सरलता की तरफ जाना ही ना एक, यही तपस्या है। तो जितना हम सरल होंगे और जितना निस्वार्थ होंगे ना, उतना परमात्मा का अनुभव ज्यादा करेंगे। और हमारा कार्य कोई नहीं है, ये सब परमात्मा के कार्य है जो हमें करने हैं। लेकिन बस वही है कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी बुद्धि का ज्यादा उसमें वो नहीं करना। तो सरलता मैंने अनुभव किया। अब ये कहाँ तक सही है, ये गुरुदेव आप उसको वो करेंगे। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जो मैं अनुभव किया वो आपको मैंने सभी को शेयर किया। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद राजेश्वर जी, धन्यवाद। आप 6 महीने के ऊपर हो गया, आप हमारे साथ ही आते हैं और बहुत कुछ देखे हैं। आपका बहुत सारा अनुभव है इसमें और बहुत सारा अद्भुत देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आइए और भी करें और बहुत कुछ करें। सब लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपका जगह भी डालने के लिए बोला हूँ। सब जगह के एक एक लोग को चुनेंगे, हम सब लोग बैठ के कमेटी जैसा बनाएंगे। बहुत कुछ करना है, बहुत काम बाकी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच राजेश्वर जी। विमला दास मैम, नारी शक्ति आपको स्वागत करते हैं। आपको आप अपना बात रख सकते हैं। प्रणाम सर। सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत 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 प्रणाम। आप सभी को प्रणाम सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। और 2 दिन हुआ सर, थोड़ा सा बहुत मन खराब हो रहा है सर। क्या है ना, परसों भी बहुत रोई मैं। क्या है कि बच्चा जो है ना सर, बात मतलब थोड़ा सा नहीं मानता है सर।
हालांकि बच्चा ठीक है, लेकिन मनमानी करता है ना सर, तो बोलना तो पड़ता है ना। बहुत गुस्सा करता है सर, उसको कैसे सुधारूंगी मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ। तो इस वजह से मेरा मन थोड़ा खराब है। और बाकी आप जो बोल रहे हैं उसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। आज तक परमात्मा ने मुझे हर चीज में संभाला है, कभी किसी के सामने मैं हाथ नहीं फैलाई। भगवान मेरे को हर जगह थाम के रखा है, थाम के रखे हैं प्रभु परमात्मा। और जब भी मैं परेशानी में आती हूँ तो मेरे को मतलब कुछ न कुछ ऐसा मतलब आभास होता है, ऐसा रास्ता दिखता है कि मैं मतलब संभल जाती हूँ, वहां से हर चीज हो जाता है। लेकिन अभी लास्ट ये है सर कि मैं भी चाहती हूँ कि वो भी ये सब सुने और टाइम पे उठे। अभी तक सो के नहीं उठा है। माँ हूं ना सर, कैसे नहीं बोलूंगी, बोलने से गुस्सा करता है। आप मुझे कुछ भी मत बोलो, मैं खुद स्वयं सुधरूंगा, आपकी बातों से मैं सुधरने वाला हूँ नहीं, इस टाइप का बोलता है। मैं बिगड़ा हुआ नहीं हूँ जो मेरे को आप बोल रहे हो। मैं खुद सुधर चुका हूँ और मैं जानता हूँ मेरा करियर क्या है। तो आप अगर मेरे को बोलोगे तो मैं नहीं सुधर सकता, मेरे को कुछ मत बोलिए आप, मैं खुद सुधरूंगा बोलता है। लेकिन अभी तक सो के नहीं उठा है सर, तो कैसे नहीं बोलूंगी, माँ हूं ना सर, तो माँ को तो बोलना पड़ता है। आज मैं काम पे भी नहीं गई। सुबह मेरा अभी लास्ट है, मतलब LIC का भी, PVC मेटा तो जो भी है वो जब भी देगा। अभी वर्तमान मेरा जो रोजगार है LIC है सर। तो आज रविवार है, मेरे को सुबह से बहुत लोग बुलाए थे, लेकिन पिछले रविवार को चली गई थी तो मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया था। मैंने सोचा कि आज मैं परमात्मा के नाम रखूंगी, भले रिजल्ट आए नहीं आए, LIC हो या ना हो, लेकिन आज मैं मीटिंग मतलब बैठूंगी करके आज नहीं गई। मैं घर पे हूँ, मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ सुबह से बैठ के। अभी मार्च लास्ट है, 4 तारीख को अभी क्लोजिंग है हम लोग का। और टारगेट ली थी मैं 100 पॉलिसी का, मात्र 10 पॉलिसी दी हूँ सर। टारगेट मेरा पूरा भी नहीं हुआ। फिर भी मैं परमात्मा के नाम से आज बैठी हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, परमात्मा अपना कर लेगा करके मैं आज बैठी हूँ उन्हीं के नाम पे सर। मेरे को बता, और कैसे मैं सुनूं परमात्मा की आवाज, मैं सुन नहीं पा रही हूँ सर। शायद मेरा ना मन विचलित हो रहा है बहुत, है मतलब विचलित, बहुत विचलित हो रहा है, तो संभल नहीं पा रही हूँ सर। मेरे को कुछ बताइए ना, कुछ कुछ मतलब ऐसा कुछ बताइए कि मैं कैसे करके ना अपने आप को बहुत चाहती हूँ कि मैं अपने आप को और स्ट्रांग बनाऊं और मैं संभलूं अपने आप को, और बच्चे को भी कैसे करके क्या गाइड करूं कि वो बातों को रखें। विमला दास मैम, आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जी आपके बच्चे भूखे नहीं है। जब आप परमात्मा को अच्छी तरह जानते हैं ना, जब सौंप जी देते हैं ना, जब समर्पण करते हैं ना, उस टाइम से आपके बच्चे आपके नहीं है, तो समझ लें आप। वही बोला मैं अभी, मैं मर गया था, सबके लिए मर गया था, और आप भी ऐसे ही होना चाहिए। जी वो जी लेवल आएंगे ना, अभी आप उनका आवाज सुन सकते हैं। वो लेवल पे आना है। और बच्चे आपका नहीं है, वो डिसाइड कर देना। ये दुनिया के लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, और हमेशा उसके पीछे भागते रहते हैं, वो बिगड़ते जाते रहते हैं। लेकिन इधर जी क्या है, इधर एक उल्टा चीज है। इधर क्या होता है, आप परमात्मा को बोलते थे ये मेरे बच्चे नहीं है, आपके बच्चे हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। ये कभी नहीं हम बोल सकते हैं। हम हमेशा हमारे सर पे ले लेते हैं, हमारे बच्चे, इनको ये देखना है वो देखना है। जैसे बच्चे खुद बोलते हैं आपको, आप नहीं बोल सकते हैं, ऐसे ही आप ले लो। परमात्मा ही बात करता है, सोचो। आपका बच्चे नहीं है वो। जब आप परमात्मा को लिपट लेते हैं ना, वो दूसरी बात है। देखें, आपका तो थोड़ा उम्र है, तो आप इतने उम्र तक किस आदत में गए हैं, उससे इस तरफ आना बहुत मुश्किल है, टाइम पड़ता है। आप आप ये नहीं सोच सकते अभी हो सकता है, अभी हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता है, बहुत टाइम पड़ता है। लेकिन आप इंतजार करके उनके साथ जाना है। इसलिए माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम है। आप 6 महीने पक्का पक्का आप आ जाइए। मैं बोलता हूँ 71 ईयर्स ओल्ड लेडी ऐसा हुई तो आपको कुछ नहीं, लेकिन 6 महीने पक्का पक्का परफेक्ट। आप बोला ना पिछले हफ्ते उधर गए, देखिए
उधर उधर हाथ मिला, क्योंकि परमात्मा को छोड़ दिए। ये नहीं होने का है। हर दिन परफेक्ट होना चाहिए। मैं एक कंडीशन भी रखा हूं, तमिल में बोला हूं, हिंदी में बोला है या नहीं मालूम। अगर आप एक दिन छोड़ दिए और दूसरे दिन से फिर से 6 महीना, मालूम है आपको, ऐसा रूल है। छोड़ दिए तो फिर से दूसरे दिन से 6 महीना कंडीशन है। तो ऐसा रखे आप और परमात्मा के बीच, मुझे अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 महीना पक्का चाहिए मुझे, परफेक्ट। आप सुनते 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 इसके बारे में समझते 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 आप डिफरेंट हो जाएंगे। मैं बोलता हूं जनवरी 1 2024 तक कितना फर्क कितने लोगों को आने वाला है आप देख लें, क्योंकि सब लोग 6 महीने कैसे भी खत्म कर देंगे। 3 महीने आएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर से शुरू करेंगे, तो भी 6 महीने में खत्म कर सकते हैं। मैं क्या बोलता हूं, वो 6 महीना ख्याल करो। और दूसरी बात, वो समर्पण याद रखें। समर्पण का मतलब है सब कुछ समर्पण, आपके बच्चे समर्पण, आपका जिंदगी समर्पण, आपका पूरा शरीर समर्पण। आप किसी का, मैं स्वामी जी नहीं बनने चाहता बोलता हूँ, किसी आदमी लोग सब लोगों को मैं बोलता हूँ स्वामी जी नहीं बनना बोलता हूँ। दाढ़ी सब रखो और पहाड़ पे चढ़ जाओ, पूरा दुनिया छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं। आप दुनिया में रहेंगे, संसार जीवन में रहेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप नहीं होंगे, नहीं है बस। और आपको क्या भी चाहिए ना, आप बच्चे जैसे उसको पकड़ ले, बच्चे जैसे, नहीं छोड़ेगा मैं, मुझे चाहिए। मैं कल बोल रहा था बच्चे कैसे बोलते हैं बाप को, ठीक है ना, ऐसा स्थिति पे होना चाहिए, पकड़ना है उनको, नहीं छोड़ेगा मैं, मुझे नहीं मालूम, बच्चों को तुम्हारे हाथ में हवाला कर दिया, कुछ ना कुछ करो। बच्चों से कोई बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि बुरा शक्ति का असर है उन लोगों के ऊपर, बुरा शक्ति आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो परमात्मा ही कर सकता है, परमात्मा हटा देगा। आप बोल सकता है कि बुरा शक्ति तुम उनके ऊपर से चला जाओ, जब सोते हैं ना उस टाइम जाके उसके सर पे हाथ रख के बोल दे, ये बुरा शक्ति लोगों के बीच से चला जाओ। उनसे नफरत नहीं करना, उनसे और प्यार करना, और बुरा शक्ति को मारना, लेफ्ट राइट सेंटर मारना, और परमात्मा का साथ देना मारने के लिए। तभी आप देख लें 6 महीने में क्या होता है आपके जिंदगी में, आपके बच्चों में क्या होता है, देख लें आप। ये सब कब होएगा मालूम है, जब आप समर्पण करेगा। आप LIC में भी मैं बोलता हूं समर्पण करें, कुछ नहीं पूछे, आप परमात्मा को बोल दें आप भी शरण है, मुझे नहीं मालूम, मुझे जिंदगी गुजारना है, मुझे बहुत सारा चीज चाहिए, बस पूछे। वो LIC के थ्रू देगा, दूसरे के थ्रू किसी तरफ से देगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, हम समर्पण ना करने से क्या होता है मालूम है, हम एक पॉइंट बोलते हैं मुझे LIC में ही दे दो, गलत है। और ये कंडीशन डाल देते हैं उनके जाके, मुझे 50,000 दे दो, गलत है। या आप 50,000 बोलते हैं, अगर वो 5 लाख देने के पूछेंगे तो सोचेंगे आप 50,000 देगा उतना ही आएगा। हम कौन होता है फिगर देना, 50,000 चाहिए, LIC से चाहिए, इधर से चाहिए, उधर से चाहिए, सारा कंडीशन रख देते हैं और बोलते हैं परमात्मा कुछ करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपका कंडीशन पूरा आ गया उधर। देख ले, आप अच्छी तरह समझ ले, कंडीशन नहीं चलता है। कंडीशन किधर चलता है मालूम है, ये रीति रिवाज करके, पूजा करके, ये करके सब लोग पीछे भागते हैं ना, और फॉर्मेलिटी बनाते हैं ना, और स्वामी जी का, इनका, उनका, सबका नाम काम, सबका बात सुनते हैं और कुंडली देखते हैं, सब करते हैं ना, वो लोग कंडीशन रखते हैं मुझे 50,000 चाहिए। वो भी ऐसा ही पूजा करता है, कुछ ये शून्य रखता है, कुछ करता है, ये मंत्र करता है आपको 50,000 दान लाने का। ये सब बुरा शक्ति है, परमात्मा नहीं है उधर, भगवान नहीं है उधर, बुरा शक्ति है, इसलिए कंडीशन रखते हैं। लेकिन इधर हमारे पिता के पास कंडीशन नहीं है, उनको पता है। अब आप देख लें, एक 6-7 साल का लड़का कभी नहीं सोचता है बाप कैसा देगा, माँ कैसा मुझे खाना देगा, मुझे दूध देगा, सब कुछ देगा, सोचता है कभी कल खाना कैसा आएगा, ये कैसा काम पे जाके इसको सैलरी मिलेगा तभी मुझे खाना मिलेगा, एक सैलरी दे दो परमात्मा, ऐसा बोलता है। मेरे बाप को अच्छा काम दे दो, नहीं बोलता है, वो सिर्फ ये बोलता है मुझे दूध दे दो, मुझे खाना दे दो, सिर्फ ये बोलता है माँ बाप को। माँ बाप को ये नहीं बोलता है
कि तुम्हें अच्छा काम मिल जाए, तुम्हारा सैलरी मिल जाए, तुम अच्छा दे, ये सब नहीं पूछते हैं। उनको ये सब परवाह नहीं है। ये सिर्फ खाना पूछता है, दूध दे दो बस, और खाना दे दो, अच्छा खाना दे दो, मुझे कपड़ा दे दो। सिंपल है। हम इससे बचपन मैंने बोला ना, बच्चे जैसे बनना है, तो ये सब उसमें शामिल है। आप पूछते टाइम कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, मुझे इंश्योरेंस से दे दो, मुझे उस काम से दे दो, मैं ये काम अभी कर रहा हूं उसमें दे दो। आप नहीं पूछ सकता है। आप काम करने का शक्ति पूछे, मुझे काम करने का शक्ति दे दे, मैं जा रहा हूं, और मुझे ये कर दे, वो कर दे, ये सब चाहिए। जनरली मुझे चाहिए, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है मेरा, बहुत सारा चीज चाहिए, मेरा जिंदगी गुजारने का सब चीज चाहिए। आप ही है ना, आपके पास आ गया ना, जब माइंड रिन्यूअल में आ गया आप, तो बोल देना मैं आपके पास ही आ गया ना, मैं कुछ और नहीं देखता हूं, तो फिर आप ही देना है, आपकी जिम्मेदारी है। बोल देना उनको, झगड़ा भी करो, मुश्किल नहीं है, लेकिन कंडीशन मत रखो, इस तरफ दे जाओ, उस तरफ दे दो। जब मैं सब परेशानी में था शुरुआत में 35 साल के बाद, एक बार एक आदमी मेरे साथ आ रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं मेरे पास बैठा था, तो बहुत सारा तकलीफ में था, इससे ही बहुत सारा सोच रहा था। ये आदमी थोड़ा परमात्मा का पास था, वो मुझे बताया था बहुत कुछ परमात्मा के बारे में, वो पास बैठा था। तो बोलता है, जब एक ट्रैफिक में आपके घुस गए, तो बोलते हैं विजय देखता है ट्रैफिक घुस गया ना, हमें नहीं पता है कैसे जाना है, ठीक है ना, अभी देखो एक हेलीकॉप्टर आएगा। ये दुबई में, गल्फ में सब हेलीकॉप्टर आ जाता है, दूर से देख देता है क्या क्या रूट खाली है, वो बता देता है इसको, ट्रैफिक को इस तरफ दे दो, इस तरफ भेज दो, डाइवर्ट करो, सो सब लोग क्लियर हो जाएगा। तो बोलता है वो हेलीकॉप्टर वाले को पता है ऊपर से क्या क्या खाली है, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, हम इधर खड़े हैं गाड़ी पकड़ के। ऐसे ही वो रास्ते दिखाए, हम सब लोग चले गए। तो बोला देखो ऐसे ही है, परमात्मा भी उधर से देखेगा, उनको पता है कि किस तरफ रास्ता खाली है, लेकिन उनका ऐसा आवाज सुनना और उनके साथ जाना, सब लोग बोलते हैं, सब लोग मूर्ति पूजा, ये पूजा, वो सब करेंगे, मंत्र बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, परमात्मा के साथ भी नहीं होंगे, उनके साथ बातचीत भी नहीं करेंगे, उनसे ताल्लुक नहीं रखेंगे, उनका समर्पण नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे ओ परमात्मा मेरे साथ है, ओ मुझे ऐसा दिया, वैसा दिया। झूठ। तो परमात्मा का दिया हुआ नहीं है, बिक्री हुआ जो काने में गिरता है ना टेबल से, वो मिला है लोगों को। वो काका के बोलते हैं हाँ परमात्मा दे दिया, परमात्मा नहीं दिया भाई, परमात्मा का टुकड़ा मिला तुम्हें, थोड़ा टुकड़ा मिला तो पकड़ के बोलता है हाँ परमात्मा दे दिया, परमात्मा नहीं दिया। सब लोग बोलते हैं हाँ परमात्मा मेरी बात सुन लिया, ले लिया, नहीं 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 नहीं, झूठ बोलते हो, सब लोग झूठ बोलते हैं। आप उनके अनुसार जाइए और उनको समर्पण करके देखिए परमात्मा कैसा देखता है, देता है, देखे, तभी आपको पता चलेगा वो परमात्मा का कमाल है। देखो कैसे देता है, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका देते देते देखे यकीन नहीं करेंगे। 100% मैं बोलता हूँ, मैं बहुत सारा स्टोरी बोला हूं आपको। एक बार दुबई में एटीएम कार्ड दिया, मैं दुबई क्यों बोलता हूँ आप नहीं समझना, मैं बड़प्पन दिखाता हूँ दुबई का, नहीं, बहुत सारा स्टोरी उधर हुआ, इसलिए बोलता हूँ। एक बैंक में आके एटीएम कार्ड, मेरा बैंक में जाके एटीएम कार्ड लिया सैलरी लेने के लिए, उससे और 10,000 दिरहम आ गया, वापस बाहर आ गया। फिर वापस दे दिया, वो दूसरी बात है। लेकिन परमात्मा क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारा चीज आपको बोला है, बहुत सारा मुश्किल में मुझे नहीं पता था पैसा इस तरफ से आएगा, उस तरफ से आया, किस तरफ से आता है नहीं मालूम। आप कौन है सिद्धि होके बताना मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे इंश्योरेंस ही है, कौन बोला पीवीसी मेटर में क्या होएगा आपको नहीं मालूम, और कुछ क्या क्या रास्ता है नहीं मालूम आपको, 1000 रास्ता है परमात्मा को। हम फिर बोलते हैं परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं। आप पूरा का पूरा सबमिशन करो, सौंप दो अपने आप को, अपना शरीर, अपना बच्चे, सब कुछ, मर जाओ इस दुनिया के लिए, मर जाओ, परमात्मा के साथ जियो, इस दुनिया के लिए मर जाओ, फिर देखें दुनिया का सारा चीज आपके पांव के नीचे होएगा, सारा चीज। क्यों मालूम है, आप उठ के परमात्मा के साथ बैठ जाते हैं। जो दक्षिणा मूर्ति है, जो विघ्नेश्वर बोलते हैं हम, रूप रखे, रूप नहीं है उनका,
ऐसा रूप कभी नहीं है, वो रूप मत सोचो। तो विघ्नेश्वर ऊपर है, विघ्नेश्वर परमेश्वर है, उनके साथ बैठा है। उधर जाके आप बैठ जाते हैं तो आपके पैर के नीचे है पूरा दुनिया, पैर के नीचे है। लेकिन उस जगह में आप पहुंचना है, आप उधर बैठना है। वो ना बैठ के पूजा पाठ सब करके नीचे ही घूमते रहते हैं बहुत सारे लोग। आपको नहीं बोलता हूं, आपको समझ में आते आते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इधर नीचे ही घूम रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नीचे ही घूम रहे हैं। और ये कैसे अपने पैर के नीचे बुरा शक्ति को रखेगा? बुरा शक्ति तो इनके ऊपर चढ़ता है। फिर बोलते हैं परमात्मा कुछ करो। परमात्मा कैसे करेगा? परमात्मा सिर्फ एक काम करेगा, आपको उठा के उनके पास बिठा देगा, बस। बाकी सब तुम ले लो, तुम देख लो, तुम्हारे पांव के नीचे है, तुम दबा दो, आगे जाओ, बोलेगा वो। ऐसे ही बोलता है, मुझे ऐसे ही बोलता है। देखो, बुरा शक्ति सारा तुम्हारे पैर के नीचे। मनुष्य हो, कोई शक्ति हो, मैं बोलता हूं ना, पीवीसी मेटा में अभी कम्युनिटी यूनियन में मुझे अटैक करते हैं, कम्युनिटी यूनियन लीडर्स ही आप मुझे अटैक करते हैं। मैं नहीं हिलता हूं, क्योंकि सब लोग मेरे पैर के नीचे है। मैं नहीं डरता हूं किसी से, मैं उनके बात सुन के डरता नहीं सोचता हो यू सरेंडर हो जाऊं, ये लोग बड़े लोग हैं। नहीं, ये लोग बड़े नहीं होते, परमात्मा बड़ा होता है, किसी से डरते नहीं। ऐसा आप सौंप दो अपने को आप समर्पण करो और बच्चे जैसे बन जाओ। और सबको, किसी चीज आपके सर पे मत लो, कोई चीज आप कुछ नहीं कर सकते। आप सर पे लेके बहुत प्रेशर ले लेके कुछ नहीं करने वाले हैं, और डूबने वाले हैं। मैं बोलता हूं और डूबने वाले हैं आप, और तकलीफ में जाएंगे, और नीचे जाएंगे, बच नहीं सकेंगे। इसलिए आप उससे बाहर आ जाओ, समर्पण और करो, शक्ति और ले लो, और परमात्मा के पास बैठ जाओ। आपके पैर के नीचे होएगा दुश्मन, और बुरा शक्ति को मारो पैर से, उतना ही। ये फॉलो करें 100%। आप सोचते हैं अब मैं आ गया, नहीं। मैं बोला ना, बहुत सारा अभी डायरी पढ़ के दिखाया मैंने 2009 में क्या बोला परमात्मा ने। ऐसे ही आपको और बहुत सीखना पड़ेगा। आप पकड़ लो टाइट और समर्पण पूरा का पूरा करो। बच्चों को भी समर्पण करो, बच्चों से दुखी नहीं हो, उससे गुस्से भी नहीं हो। बुरा शक्ति को बहुत खुश है, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा नहीं होना। उनसे प्यार करो, प्यार से बात करो, तो उनके वो अंदर के बुरा शक्ति हिलेगा। और बोल दो तुम कुछ भी चाहिए कर लो बेटा, देख लो कैसा हिलेगा। ये है फर्क। हमेशा एक फर्क होता है, अगर गुस्सा करेंगे ना और उनसे झगड़ा करेंगे ना बच्चों से, तो उनके अंदर का बुरा शक्ति को बहुत खुश है, उनको और ये करेगा, प्रेस करेगा उनको आपके खिलाफ। ठीक है ना? अगर आप शांति से, समाधान से, संतोष से बात करें, लेट उठा ना, हाँ आज लेट हुआ ना, उठा ना, बहुत अच्छा है सब बोल दो, लेट उठा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारा ऐसा बोल दे और प्यार दिखा दे, संतोष हो जाए, तो देखिए अंदर का बुरा शक्ति ना ऐसा पिघलेगा। वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, वो हार जाएगा। बच्चा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। पटक देता है सर, मोबाइल पटक दिया ना, उसी से मैं दुखी हो जाती हूँ। वही वो सब ठीक रहेगा। आप समर्पण करते रहें, फिर देख लें क्या होता है। ठीक है जी। फिक्र मत करें, खुश रहें, बहुत खुश रहें। आपको क्या है, खाना मिलता है, घर है, बस खुश रहें, बच्चे सब ठीक हो जाएंगे, ऐसे बोलते रहें। बुरा शक्ति अंदर से आपको बोलते रहेगा बच्चे सब खराब हो गए, आप बोलते रहना, ए बुरा शक्ति तुम चुप रहो, मेरे बच्चे अच्छे हो गए, ऐसा बोलना शुरू करें। ओके जी, बहुत कुछ ठीक है। धन्यवाद। एक मिनट सर। ठीक, हाँ बोलिए महेश शिंदे जी। सर, उनको समझ में नहीं आया होगा समर्पण क्या करना है। समर्पण यानी त्याग करना है, हर चीज की, हर मतलब दिमाग से पूरा त्याग ही करने का है। हम लोग जब त्याग करेंगे तो आपको डबल टिबल उसका ये मुनाफा मिल जाएगा। मगर वो स्वार्थ कभी दिल में रखना नहीं कि मेरे मन जैसा ही होएगा, कि ऐसा ही चाहिए मुझे, वैसा ही चाहिए।
जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और त्याग जो करेंगे और जो अपने दिल में बड़ा दिल रख के जो आप ये क्या बोलते हैं उनको, जो दिल बड़ा दिल रख के आप सबको माफ और परमात्मा को शुक्रिया अदा करेंगे तो परमात्मा सब कुछ ठीक ठाक कर जाएगा। धन्यवाद सर। आप भी महेश शिंदे जी, आप भी वो करें, प्रार्थना करें। हमसे, हमारे शक्ति से नहीं होता है। आप भी प्रार्थना करें, आपकी शक्ति से नहीं होता है। आप जैसे बोलते हैं वो नहीं रह सकता है, 2 दिन में आप भी गिर जाएंगे। इसलिए परमात्मा का निर्भर रहना है। उनको बोलना है आप कुछ करो। हम नहीं बोल सकते हम ऐसा आगे, आप उस जगह पे अभी तक नहीं आया। आप सिर्फ ये बोल सकता है परमात्मा ही कुछ कर सकता है, मुझे भी नहीं मालूम, ऐसा बोल दें। ये आप ऐसा बोलेंगे तो आपको बुरा शक्ति बहुत तंग करेगा। वैसा ही मुझसे बोलने का ये है, वैसा ही था, मगर वो आता नहीं है मेरा। अभी थोड़ा थोड़ा मेरा एकदम एक्साइटेड नहीं हुआ मैं, अभी पूरा ये नहीं हुआ हूँ, मगर वही मैं हमेशा परमात्मा से ही ये करता हूँ कि उन्होंने उनका सुदबुद्धि अच्छा दे, उनको ये करे, वो सब परमात्मा ही करते हैं। ठीक है, वही आप समर्पण करते रहें, वही काम करेगा, परमात्मा ही काम करेगा। परमात्मा बहुत बड़ा काम करेगा। उनका काम है ना, हम नहीं सोच सकते हैं ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, कैसा करेगा नहीं मालूम। आप इंतजार करते रहे, ठीक है। और कोई है, कोई कुछ पूछने का है? टाइम हो गया, सिर्फ 10 मिनट बाकी है। अगर आप कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब देते देते 10 मिनट हो जाएगा। प्लीज आखिरी मिनट में हैंड रेज मत करें। 10 बजे शार्प हम समाप्त करेंगे और 10 बजे के पहले पहले जो भी पूछते हैं पूछ लें। शिव कुमार शर्मा जी आ जाइए, आपका माइक ऑन है। शिव कुमार शर्मा जी, आपका आवाज आपका आवाज नहीं आता है। नहीं आ रहा है। शिव कुमार शर्मा जी, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी आ रहे हैं। का आवाज बात करें। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, बात करें। हेलो, ठीक है सर, आज मीटिंग का बाइंड अप करें आप, है ना। आप कंफर्ट जोन में नहीं हूँ इसलिए मैं बात नहीं कर सकता, लिंक टूट रही है ना सर। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू। अभी मैं वाइंड अप के ओर से जा रहा हूँ। फिर भी आपको किसी को कुछ बात करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, 10 मिनट है। और इसके बीच में मैं आखिर में ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज आप परमात्मा को दूसरी तरफ से देखें। जिस तरफ से भी आप देख रहे थे उससे दूसरी तरफ से देखें प्लीज, तभी आप ये माइंड रिन्यूअल समझ सकते हैं। आप जिधर रहते हैं, जिस स्टाइल में परमात्मा को अभी तक देखे हैं, उसी स्टाइल में मेरी बात भी लेंगे और उसी स्टाइल से आप देखने शुरू करेंगे, आपको कभी परमात्मा नहीं दिखेगा। मैं गारंटी से बोल देता हूं। एक 100% बिल्कुल नया रास्ता है। ये रास्ता बिल्कुल नया रास्ता है। मेरे जो रिसर्च है और मेरा जो 20 साल का रिसर्च है, उसमें मैं सब कुछ क्लीन करके पक्का करके ये प्रोजेक्ट परमात्मा हमारे सामने लेके आया है। बहुत नया चीज है। आप ये 100% आपके मन पे कंफर्म करना है, नया चीज है। मैं जो भी पुराना करता हूं उससे अलग देखना शुरू करता हूं, ऐसा आप बोलना है, नहीं तो ये नहीं देख सकते हैं। क्योंकि 20 साल में हमने 8 धर्म को रिसर्च किए हैं। वेद, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, ये सब कुछ, और ये पुराण और भविष्य पुराण और
बुद्धिज्म, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, सारे चीज वेद पुराण उपनिषद ये बहुत जरूरी है। उपनिषद आपको मालूम है वो सबका अंत है, सबका अंत है वो भी हम पढ़े हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ, सब कुछ पढ़ते टाइम का, सब कुछ रिसर्च करते टाइम, मुझे तो डॉक्टरेट मिल गया, लेकिन सब कुछ मैं रिसर्च करते टाइम क्या देखा, मैं जो 35 साल तक देखा वो नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई रूप कुछ भी नहीं आता था उसमें। वेद में, ऋग्वेद में कुछ नहीं दिखाता है, सामवेद में कुछ नहीं गाना है, यजुर्वेद में कुछ नहीं है, मंत्र तंत्र है, अथर्वण वेद वो कुछ नहीं है, वो सब मिलके है। और ये सब के ऊपर ये हो गया उपनिषद। उपनिषद में क्या है, बहुत कुछ सच है। और मैं देखा ये क्या है, ये क्या बोलते हैं, ये गीता क्या है वो देखा, उसमें कुछ नहीं है, उसमें भी स्टोरी है, महाभारत का स्टोरी अंदर घुसा दिया। लेकिन उस भगवत गीता में जो बोलते हैं वो बीच में आता है, अच्छा चीज वो उपनिषद से मिलता है। लेकिन ये महाभारत का कहानी ये लोग अंदर घुसा दिया, ये देखा मैंने। और बाइबल देखा, कुछ नहीं है बाइबल में, सबके सब स्टोरी है। ये आप देखे थे उसका 2 भाग होता है, वो पहले ओल्ड टेस्टामेंट होता है और दूसरा न्यू टेस्टामेंट होता है। ओल्ड टेस्टामेंट पूरा जूस का स्टोरी है, पूरा हिस्ट्री है उनका, और एक सेकंड चैप्टर जैसा न्यू टेस्टामेंट आता है, उधर यीशु आता है, उनका नाम यशुआ है, ये भी नहीं मालूम इन लोगों को, यीशु मसीहा बोलते हैं, उसका एग्जैक्ट नाम यशुआ मसीहा है, ये भी नहीं जानते ये लोग। यशुआ एक ही नाम है, एक ऐसा जीसस बन गया, एक ऐसा नाम बदल दिया लोग, वो भी नहीं मालूम। इस्लाम में जाएंगे तो उधर एक मजाक और है, जो क्रिश्चियनिटी में है, जो जूस बोलते हैं वही बात मुझे गुहा में मिल गया बोल के मोहम्मद बोलते हैं। ये क्या बात है, उसका मैं रिसर्च करके देखा, कुछ नहीं है। ये सब ये जो जूस लोग बोलते हैं वो सब बाहर आए हैं, और यही क्रिश्चियन बोलते हैं हमारा है, मुस्लिम बोलते हैं हमारा है, ये सब देखे हैं। और वेद पुराण उपनिषद देखा है, और बुद्धिज्म जैनिज्म जो मैंने देखा पहले, वो मैं सोच रहा था उधर भगवान नहीं है, वो लोग ये है क्या बोलते हैं, एथिस्ट है, इसका हिंदी में क्या है, निरीश्वरवादी, ये एथिस्ट है। तो ये लोग बुद्धिज्म जैनिज्म पूरा एथिस्ट है, नास्तिक है, वो लोग भगवान ही नहीं है बोलने वाले हैं। ये मुझे अजीब सा लगा, मैं इसलिए बोलता हूं सारा चीज अजीब सा लगा, बाइबल, कुरान, वेद और उपनिषद और पुराण, भविष्य पुराण देखेंगे तो मुझे सर में चक्कर लग गया। मुझे इतना सारा लिखा है, हमें कोई नहीं बताया, हमें सिर्फ नरक में ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ऐसा बोला। नहीं, वो भी नहीं है, भविष्य पुराण में बहुत कुछ है, सब कुछ नया सा लगा। अगर आप ऐसा नया सा ढूंढते नहीं ना, तो माइंड रिन्यूअल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बोला आप बच्चे जैसा बनना है, मैं इसलिए बोलता हूं बच्चे जैसा बन जाइए। अब बड़ा बन के इधर नहीं आ सकता है, परमात्मा को नहीं देख सकता है, कभी नहीं देख सकता है। आप बच्चे बने, मुझे कुछ नहीं मालूम बोल के सुने, मुझे कुछ नहीं मालूम परमात्मा को बोल दे। आप बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आपको पकड़ लेता हूं बस। क्योंकि जो भी आप सीखे हैं ना वो सब गलत है। आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे तो आप उसको ही पकड़ेंगे, उसके स्टाइल में ही आप देखेंगे, उसके स्टाइल में ही आप बोलते रहेंगे। मैं कितना भी बोलूं, अभी मनीषा दी मैडम देखें इतना लेट आए हैं, और पिछले सेशन में बहुत कुछ बोले हैं, मुझे बहुत कुछ मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है तो
आप शुरू से होते 10 बजे इधर होते हैं, नहीं मालूम होता है, इसलिए आपका प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम उसी पकड़ते हैं, बहुत टाइट पकड़ते हैं, हम जो समझे हैं उसको टाइट पकड़ते हैं और इधर कुछ समझना चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। मैं इसलिए बोलता हूं आप 6 महीने बच्चे बन जाइए और कुछ नहीं मालूम, अभी अभी पैदा हुए हैं और नया सा इसको सुने। जो पुराना है ना, जो भी स्टोरी आप सुने ना, वो आपको पूरा पूरा चंचल करेगा, आपको इतना परेशानी देगा, आपको इतना कंफ्यूज कर देगा, उसका पूरा पूरा क्लीन कर दे। मैंने सब कुछ देख लिया, 8 धर्म का रिसर्च कर दिया, डॉक्टरेट इसलिए मिला, हमारा डॉक्टरेट इसलिए मिला प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के लिए। इसका नाम है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल आध्यात्मिकता, प्रैक्टिकली करते हैं हम इधर, कोई कर्म नहीं चलता इधर। इसलिए आप आराम से क्लियर आके आ जाओ, क्लियर पक्का क्लियर, फ्रेश बच्चे जैसे। मुझे कुछ नहीं मालूम, अभी से मैं क्या बोलता हूं ना, मैं चैलेंज करता हूं, मैं बोलता हूं आप 6 महीने ही करो, उसके बाद आपके पास जाओ, आप जो भी करके आया ना इधर उसमें वापस चले जाओ, 6 महीने के बाद वापस चले जाओ। इसलिए मैं बोलता हूं आप किसी को कंडीशन मत करो कि उधर आएगा तो ये करना है, वो करना है, रीति रिवाज छोड़ना है, ये करना है, कुछ नहीं बोला आप। उन सबको बोले, अभी मुकेश चौहान जी सबको लेके आना बोला, 500 लोग, 500 नहीं, मैं 5 लाख देख रहा हूं अभी देखे हो सकता है, कैसा मालूम है, आप कोई कंडीशन मत रखो, आप जाके बोलो उनको एक ट्रेनिंग क्लास है, 6 महीने का ट्रेनिंग है और तुम्हें फीस नहीं देने का है, तुम्हारा जो भी परेशानी है, तुम सब जगह जाते हो ना, ऐसे उसके उधर भी जाओ, लेकिन 6 महीने उसके पास ही रहो, उसके बाद तुम सब कुछ करो। मैं आपको भी वही करता हूं, बोलता हूं सब कुछ छोड़ दो, बच्चे जैसा आ जाओ, सब सुनो, नहीं पसंद है छोड़ दो, फिर से उधर ही चले जाओ, मुश्किल नहीं। लेकिन ये 6 महीने का ट्रेनिंग, पक्का 6 महीने का ट्रेनिंग ले लो। मैं देखा आज सिर्फ 30 लोग पक्का है, परफेक्ट है, इधर 30 लोग परफेक्ट है, बहुत सारे लोग आके गए हैं लेकिन 30 लोग परफेक्ट है, बस काफी है मुझे। ये 30 लाख हो जाएगा, ये 30 लोग, मालूम है आपको 30 लाख बना सकता है, समझ लें आप, 30 करोड़ भी बना सकता है। लेकिन आप ऐसा बोलना कि 6 महीने का सेशन है, 6 महीने का ट्रेनिंग है, बस आ जाओ। मैं एक नोटिस तैयार करता हूं, मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्या करूं, फिर भी आप सब लोग आ जाओ, ये सुनते जाओ और लोगों को बताते जाओ, 6 महीने का ट्रेनिंग सेशन है, आ जाओ। ये आपका जो भी है बेंड परमात्मा का है, मैं कल ही बोल दिया, मैं पैसा नहीं पूछेगा, परमात्मा को ही बोल दिया, ये आपका मर्जी है, मैं किसी को कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन मैं ये फोर्स करेगा आपको, एक ना एक व्यक्ति को बचाने का दिल होना चाहिए आपको। मैं बोलता हूं अभी प्यार का दिल आपको आ गया ना, कैसे भी एक आदमी आ जाएगा, लेकिन प्यार का दिल से बुलाना है, प्यार होना चाहिए, इतना प्यार, इतना उनसे इतना प्यार होना चाहिए, उनको बचाने का दिल तड़पना है आपको। ऐसा आप बोले प्यार से, जरूर आएंगे। आप ये बोले कि 6 महीने का सेशन है, इधर बहुत टफ एंड टफ, रफ एंड टफ बोलेंगे, ये सब सुनने दे। गुस्सा करके जाएगा तो उस 100% 90% आदमी है, 90% वाला है, चले जाएगा, लेकिन 10% वाला परमात्मा को छूने हुआ आदमी है तो 100% आ जाता है, गारंटी देता हूं मैं। ये सब आप ट्राई करें, ये सब प्रार्थना करें और प्यार से लोग को बोलें, लोग आ जाएंगे, जरूर अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आंख बंद कर सकते हैं तो बंद करें, नहीं तो बहुत ख्याल से सुने हमारा प्रार्थना। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। आज सुबह से 2 घंटे हम बैठे हैं, आप हमारे साथ थे, हमें बहुत कुछ बताए और बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और हम भी बहुत सारे चीज जवाब दिए, आप ही जवाब दिए, आप हमें शक्ति